इसी तरह से श्री निजानंद युवा परिषद के फेसबुक आईडी से जुड़े हुए सभी साथियों एवं जिज्ञासुओं साथी को भी हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आइए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आवाज आ रही सुंदर साथ जी? प्रणाम जी प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, इस माया के संसार में इतने सारे दुख हैं। पल दो पल धाम धनी का आनंद ही प्राप्त हो जाता है तो उससे भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है। माया का सारा दुख दूर हो जाता है सुंदर साथ जी। जितने पल हम राज्य की बातें करते हैं सुनते हैं उतने में हम माया के दुखों को भूले रहते हैं, राज्य के प्रेम और आनंद की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। ये संसार, इसका स्वभाव है, असत जड़ दुख तो है ही है, एक द्वैत का संसार भी है। और यहाँ पर कोई 3 कैटेगरी 5 कैटेगरी कर दो, लेकिन इसमें इतने प्रकार के बंधन हैं, इतने प्रकार के झमेले हैं और दुख हैं। जब आप धाम धनी को भूलकर माया को भूलकर राज्य को याद करना चाहते हैं तो और ज्यादा माया परेशान करती है। जब राज्य के काम में बैठेंगे तो और ज्यादा माया परेशान करेगी। तो सुंदर साथ जी, आइए शुरू करते हैं। राज्य की वाणी वितक के अनुसार हम चर्चा करना शुरू करेंगे। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित रे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक, लिखी लो फौज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। रोहिल्ला खान की सराय में रोहिल्ला खान की सराय में, सराय रोहिल्ला खान, सराय मैंने बताया था धर्मशाला को सराय बोलते हैं, रोहिल्ला खान के नाम से वो सराय है। तो उस एरिया को भी सराय रोहिल्ला खान, आज रेलवे स्टेशन का भी नाम है, एरिया को भी वैसा कह देते हैं, सराय काले खां, सराय रोहिल्ला खां। तो वो एरिया जो उस सराय के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। वहां पर एक हवेली में किराए से श्री प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ ठहरे हुए थे और वहां पर बैठ करके फिर से अब विचार करते हैं
कि अब आगे क्या किया जाए, कैसे औरंगजेब तक के सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाया जाए। क्योंकि औरंगजेब को संदेश पहुंचाने में मेहनत तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन यदि वो ज्ञान सुन लेता तो प्राप्ति भी, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होती। औरंगजेब यदि ज्ञान सुन लेता और प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगा तो इससे क्या कि कार्य भी बहुत बड़ा होने वाला था। तो बड़ा कार्य के लिए बड़ा मेहनत करना ही पड़ता है। हमने देखा इससे पहले किसी के लिए इतना जोर नहीं लगाया था। अब सुकुमार की आत्म जो औरंगजेब के अंदर, उसको जगाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। हमको अब क्या करना, हुक्म परवरदिगार, अब हमको क्या करना है, आगे क्या करें, किस तरह से औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करें। परवरदिगार राज जी का क्या हुक्म है, आगे पता नहीं चल रहा है। अब किस प्रकार कार्य करें। घरों रिजवी खान के फिरे दिन 10-20, रिजवी खान औरंगजेब के दरबार का दीवान था। दीवान रिजवी खान, दीवान कहते हैं जो अकाउंटेंट का काम करता है, हिसाब किताब, पैसों का लेखा जोखा। तो उसके घर पे भी 10-20 दिन तक फिरते रहे, चक्कर लगाते रहे कि भाई यदि रिजवी खान भी समझ गया तो वो चाहे तो बादशाह से अवश्य मिलवा सकता है। चर्चा बात रसूल की मोहम्मद साहब के विषय में उनको पहचान कराया कि वो मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, आखिरत में मैं दोबारा आऊंगा कहा था, वो आ चुके हैं हक की सूरत के रूप में। उन्होंने जो कयामत की बातें की थी, कयामत का समय आ गया है, पर उम्मीद नहीं जगदीश, उसके दिल में खुदा की जरा भी ख्वाहिश नहीं थी। जगदीश जो है वो कहा था ना, परमात्मा का भी एक नाम है जगदीश। मेट कलजुग असुराई देसी मुक्त सबों जगदीश। क्या करें, उम्मीद नहीं जगदीश, उसके दिल में खुदा की चाहत ही नहीं है, आखिरत का चाहत ही नहीं है उसको। बस पैसा कमाओ और खाओ, संसारिक ख्वाहिशों में लिप्त है। देखिए पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन कमाने का उद्देश्य क्या है, सिर्फ एक ही उद्देश्य, रोटी कपड़ा और मकान। और आप लाखों रुपया नहीं करोड़ों कमा लो तो भी इस तीन से ज्यादा चौथा कुछ नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो बीमारी का ही कारण बनता है। ज्यादा पैसा कमाओगे तो क्या सोचोगे कि कुछ स्वादिष्ट भोजन खाया जाए, हलवा पूड़ी, बाजार से कोई पिज्जा बर्गर चाउमीन मंचूरियन सब बाजार से सामान खरीद के खाएं सोचेंगे। और जोमेटो के जमाना आ गया, घर बैठे पहुंच जाता है, थोड़ा पैसा लगता है। तो एक तुलना करिए, गरीब आदमी है जो दिन भर मेहनत करके दाल चावल रोटी सब्जी इसमें से 2-3 आइटम खा लेता है, सभी भी नहीं खा पाता है। और एक अमीर आदमी है जो पैसा तो बहुत कमाता है लेकिन स्वादिष्ट भोजन खाता है। तो दोनों में सौभाग्यशाली कौन है। यदि समझदारी ना हो तो ज्यादा पैसा भी बिगाड़ देता है। गरीब आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि अमीर आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फायदे में कौन रहा। गरीब आदमी फायदे में रहा ना। गरीब आदमी मेहनत करता है और उसके बाद में रोटी चावल दाल सब्जी खा करके गहरी नींद सो जाता है। अमीर आदमी जब 2 रोटी नहीं खा पाता है, भूख लगती नहीं है ठीक से, रात को नींद आती नहीं है। इतना पैसा कमा करके सुख मिला कि दुख मिला। साहब जी समझिए, पैसे का लिमिटेशन है। इच्छाएं तो पूरी हो सकती हैं, सॉरी आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। शेख निजाम के घरों फिरत रहे मास एक, शेख निजाम जो औरंगजेब का उस्ताद था, उसके घर पे भी 1 महीना तक चक्कर लगाते रहे कि कुछ समझे, कुछ तो बात सुने। देखिए समझने के बाद में आता है, जिसको तड़प ही नहीं है, खुदा की मोहब्बत ही नहीं है, कयामत का इंतजार ही नहीं है, तो मरने के नाम से खुद डरते हैं और दूसरों को मरने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों को सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, दूसरों को सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं, आत्मघाती। अपने आप को बम लगा के उड़ा लो जन्नत मिलेगा, खुद का नंबर आता तो नहीं करते। खुदा की चाहत है दिल में तो क्या होता है कि देखिए भूख लगती है ना तो इंसान को खाने का कीमत पता चलता है। जिसको आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है, जिसको खुदा की चाहत नहीं है, बस संसार में कमाएं,
संसारिक सुख ले लें और जन्नत में जाएं तो जन्नत का भी सुख ले लें। खुदा का बीच में कोई नंबर ही नहीं। खुदा का प्रेम तो होना चाहिए दिल में परमात्मा के प्रति। तो क़यामत का इंतजार हो, इमाम मेहदी के दर्शन का तड़प हो, कुछ नहीं। बाता को उतारने कहीं दिखाई अनेक, अपना फर्ज पूरा करने के लिए सुंदर साथ ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं। सुंदर साथ जी, बस यही एक कारण है। कोई समझे या ना समझे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझ जाएंगे ऐसा कोई दावा नहीं है। कितना भी प्राणनाथ जी ने भी साक्षात उनको समझाने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी संपर्क में आए, प्राणनाथ जी के साक्षात मुखारविंद से क्या जागृत नहीं हो सकते थे। लेकिन छठा दिन मोमिनों का है, सबको संदेश पहुंचा देना है, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं। किन वास्ते कछु बात सुने इस्लाम, इस कारण से ताकि कुछ तो ये जो सत्य ज्ञान सुन ले, खुदा मोहब्बत की पहचान, खुदा और उनके रसूल की पहचान कर ले, आखिरत की मोमिनों की पहचान कर ले। इस कारण से बहुत प्रयास किया और आज उनको एक ही दुनिया तरफ तमाम, और आज कह दिया कि तुम्हारे दिल में खुदा की ख्वाहिश है ही नहीं, तुम तो बस दुनिया की चाहना में लिप्त हो, कह दिया। उसके मुख में कह दिया शेख निजाम के। शेख वाजिद एक फकीर सुनाए निगाह रखे इत, वहां पर पता चला कि शेख वाजिद नाम का एक फकीर है। शेख वाजिद कलंदर का तकिया बोलते हैं, वहां पर सूफी संत है। सुनाए निगाह रखे इत, 10 बेर उनके गए, बात सुने क़यामत। पता चला कि वो बहुत पहुंचे हुए सूफी संत है, खुदा की सच्ची मोहब्बत है दिल में। सुंदर सा जी ध्यान से देखिए, जरा सुनिए। देखने में लगते हैं सूफी संत लोग की बहुत खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, खुदा की पहचान ही नहीं है, अंधभक्ति बस रहते। बहुत कोई ज्यादा होगा तो तरीकत की बंदगी होता है, लेकिन वैसे सूफी संत तो मिलते, जमाना हो गया, वैसे कभी हुआ करते थे। शाह कलंदर वैसे कोई सूफी संत जो बोलते थे, ना रख रोजा ना मर भूखा तो सजदा कर, तो मस्जिद में इस तरह लगा कि इस की झाड़ू हिजरे दिल को सफा कर। लेकिन क्या था वो, ऐसे सूफी संत का जमाना तो नहीं मिलता। उनके 10 बार उनके घर भी गए शेख वाजिद के, कि शायद वो कयामत की बात सुन ले, लेकिन वो भी नहीं समझ, उसने ना सुना ना समझा। देखिए भजन गाना से बड़ा सरल है भजन, तो जैसे मीराबाई सूरदास के भी प्रेम के भजन तो बहुत अच्छे लगते हैं, उसी तरह से सूफी मत के भी भजन अच्छे लगते हैं। लेकिन टारगेट क्या होता है, लक्ष्य उनका या तो साकार या तो निराकार, 14 लोक के अंतर्गत रहेगा या तो निराकार लक्ष्य रहेगा। मैं ही ब्रह्म हूं अनल हक कर देंगे, वो तो नहीं समझे। लेकिन उसकी सोहबत से करिए सोहबत, सागर मल्ल सो घर हो गए 10 बेर। सागर मल्ल एक हिंदू भाई थे, उनके पता चला, संपर्क आया, तो उनके घर भी गए 10 बार। सबके बाद घर जा रहे हैं 10-10 बार समझा करके, पर समझते ही नहीं है। एक भूखे आदमी को बोलो भाई साहब कुछ खाओगे क्या, तो हाँ हाँ मुझे भूख लग गई, तुरंत दो करके। और जो मंचूरियन और पिज्जा बर्गर खा के जिसका एसिडिटी हो रखा पेट में, उसको बोलेंगे खाओगे क्या, ना ना पेट में एसिडिटी हो रही है, सही हालत है इनका। ब्रह्म ज्ञान जो है सुनने का इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, खुदा कोई जिज्ञासा ही नहीं है। पहले ही कुरान हदीसों को ध्यान से पढ़ा नहीं इन्होंने, ध्यान से पढ़ा होता तो कुछ तो जिज्ञासा होती दिल में, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई तड़प ही नहीं है। जब खुदा की चाहत है संसार में ही, जब तक संसार का सुख ले ले और बाद में जन्नत का इनके लिए रिजर्व कर रखा है, ऐसा सोचते। पर इनकी सोहबत से गए बख्तावर के घर। अब यहाँ पर सागर मल्ल तो नहीं समझा, पर उसकी सोहबत से एक और बख्तावर भाई थे मुस्लिम भाई, उनके घर गए। तहां जाए चर्चा करी सुनाने की खातिर, वहां जाकर के उनको सुनाया चर्चा, उनको बताया कि भाई कोई शायद जिज्ञासु हो, उनको सुनाने का प्रयास किया। यूं और कई जगह फिरे, घर घर कहने को और कई जगह सुंदर साथ जी घर घर चक्कर लगाते रहे, क्या करे। यहां पर ऐसा लगता सूखा पड़ा हुआ है, उजाड़ हृदय सबका, सुने हृदय नहीं संभार, सबका हृदय वीरान हो गया, जंगल हो गया, सुनाई नहीं देता, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी उनको दिखाई नहीं देता है। विचार दिल है लेकिन विचार करते नहीं, क्योंकि ताला लगा रखा है। तब करके बैठक करने लगे विचार, तब प्राणनाथ जी और सुंदर साथ जी विचार करने लगे, ए पोहरा दज्जाल का कोई होवे न खबरदार, ये माया का ऐसा कलयुग का घोर प्रबल समय है, माया का पूरा जोर है कलयुग का।
सबके दिलों में संसारिक ख्वाहिशें ऐसे प्रबल हो गई हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से, ईमानदारी से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से, कैसे भी करके पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, संसारिक सुख लो, सुबह से शाम तक भौतिक सुख, भौतिक सुख, नए नए प्रकार के पैकेज्ड फूड, तरह तरह के बाजार में लोगों को आकर्षित करने के लिए खाने पीने के सामान है रेडीमेड, और दिखावे का संसार, चमक धमक माया का सब लगा हुआ है। ऐसे में कौन सुनेगा? गांधी जी भाई ने भी ऐसा कहा था ना, मोहजलपुर तीखा तिजोर, नख अंगूरी को ले जाए तोर। ऐसा स्थिति है, इतना तेज बहाव है माया का, माया के विपरीत कोई सोच भी नहीं पाता है। ये पोहरा दज्जाल का कोई हवे ना खबरदार है, पर फर्ज अपन ऊपर है पहुंचाने पैगाम सुंदर साथ जी। अपने ऊपर जिम्मेदारी है, राज्य जी ने सौंपा है जिम्मेदारी। छठा दिन मोमिनों का है, महाराज लोग का नहीं है सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के लिए है छठे दिन की जिम्मेदारी। सभी सुंदर साथ का कर्तव्य संदेश पहुंचाने में, अपने जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, तन मन धन जीवन जो भी कर सकते हैं, सबका जिम्मेदारी। जो करेंगे तो वो मिलेगा, बिना दिए कभी कुछ मिलता नहीं है, बिना किए कभी कुछ हासिल नहीं होता। बस नाम का सुंदर साथ होने से न पहली भैंस मिलने वाली है, न संसार में ही कोई सुख मिलने वाला है। जो फर्ज अपन ऊपर है पहुंचाने पैगाम, अपने ऊपर जिम्मेदारी है संदेश पहुंचाने का। किसके पास सिर्फ सकुमार की बात नहीं है, संसार के हर एक प्राणी तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी है। जो कोई ईमान लिया है सो दाखिल हो निज धाम, और जो कोई भी ईमान लाएगा तो वो सत्य शांति के मार्ग, दीन इस्लाम हकीकी सत्य शांति के निजानंद के मार्ग में शामिल हो जाएगा। भले 100 में से 1 हो 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपने 50 लोग को बताया, उसमें से 2 भी समझ गए तो आपकी मेहनत सफल है सुंदर साथ जी। और यदि 1 भी नहीं जागा तो भी आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल देने वाले वो लोग नहीं है 50 लोग। आपकी मेहनत का फल देने वाला कौन है? धाम धनी राज्य महाराज। वो जैसे नौकरी करेंगे, आपने नौकरी काम किया है, अब उसको ऑर्डर मिला कि नहीं मिला मालिक को, उससे मतलब नहीं, आपने काम किया, आपका पेमेंट बन जाता है। आपने 50 लोग को जगाने का प्रयास किया या 5 लोगों को ज्ञान सुनाया, थोड़ा कष्ट उठाया इसके लिए, आपका उसको राज्य की कृपा आपके ऊपर होती है, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। शोभा मिलेगी संसार में, परम धाम में, ये तो भी धन धन, वो तो भी धन धन। इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना जरूर, इस कारण पैगाम को पहुंचाना बहुत जरूरी है। सब दुनिया में जन जन तक संदेश पहुंचाना, चाहे हिंदू को हिंदू ग्रंथों से संदेश पहुंचाना है, मुसलमानों को कुरान से संदेश पहुंचाना है, ईसाइयों को बाइबल से संदेश पहुंचाना है। दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय सबको उनके अनुसार संदेश पहुंचाना है, सत्य की पहचान कराना है। जगत का अंतिम समय आ चुका है, कायमत का समय आ चुका है, परब्रह्म उनकी आत्माएं प्रकट हो चुकी हैं। उसको जो सुजन पर्सन कहा गया, उसी को सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट जिसे कहा गया, उसे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, और इमाम मेहदी कहा गया, उसी को ही जो ब्रह्म सृष्टि को मोमिन सुजन पर्सन कहा गया है। नलवा लिख पहुंचाइए तभी सुने मजकूर। अभी देखिए प्लानिंग क्यों किया, नलवा का मतलब चिट्ठी लिख के। अभी तक क्या होता था कि सुनते तो थे, मुस्लिम भाई या काजी मौलवी लोग सुनते थे, लेकिन हाँ भी नहीं बोलते थे, ना भी नहीं बोलते थे। गलत है ऐसा भी नहीं बोलते थे, लेकिन सही है ऐसा भी स्वीकार नहीं करते थे। तो बोले लिखित रूप में बात किया जाएगा, लिखित रूप में प्रश्न पूछेंगे और लिखित रूप में जवाब मांगेंगे। अब ऐसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो एक प्लानिंग बनाया, लेकिन कांजी भाई को डाकिया बना देते हैं, और वो डाकिया बन करके सबके पास चिट्ठी लेकर के जाएंगे। खास 5 दरबारियों का नाम आता है, शेख इस्लाम, शेख निजाम आकिल खान, रिजवी खान और सिद्दीक फौलाद जो कोतवाल था औरंगजेब का। ये 5 लोगों के लिए डिसाइड करते हैं कि इनके पास में कांजी भाई डाकिया बन करके जाएंगे और बदले में जवाब लिखित रूप में जवाब मांगेंगे। तो लिखित रूप में जवाब मांगेंगे, इस तरह से प्लान किया। 5 रोहिल्ला खान के रहे मास 4, रोहिल्ला खान के सराय में 4 महीना रहते हैं। फिर चांदनी चौक में आए के करने लगे विचार, वहां से चांदनी चौक में आ जाते हैं। चांदनी चौक में एक हवेली लेकर के आ जाते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं। तहां से थी आए के रहे हवेली दुली चंद के,
वहां पर भी कोई दिक्कत होती है तो दूली चंद की हवेली में आ जाते हैं, भैया शोर शराबा उतनी टरे उन हवेली से, और वहां के लोग जो है शोर शराबा मचाने लग गए, ये लोग हिंदू लोग होकर के कुरान की चर्चा क्यों करते। तो वहां से फिर दूसरी जगह और जाना पड़ता है। तभी दज्जाल ने गुलबा किया तिजोर। देखिए सुंदर, ये समस्या, हिंदू भी लड़े मुझसे, दूसरे शरीयत मुसलमान, समस्या दोनों तरफ से। हम जो केवल हिंदूवाद की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ना आर्य समाजी हमारे अनुकूल है, न पौराणिक हमारे अनुकूल है। हमारे तो देखिए जो निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत है वो सबसे डिफरेंट, ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो जारी हिंदू कहलाते हैं, आर्य समाजी हो, चाहे शंकराचार्य जी मत के हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे छह दर्शनी हो, चाहे कुरान को मानने वाले हैं, चाहे बाइबल को मानने वाले, जहरी लोगों से तो हमारा जो सिद्धांत सबसे अलग है। इसलिए सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय की दृष्टि से धर्म निरपेक्ष ही उचित है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कह दिया एक हिंदू लड़े मुझसे तो जो शरीयत मुसलमान, काहू रहने ना देवी, बहुत करने लगा शोर, जगह जगह झगड़ा मचाने लगा, यहाँ जाए तो वहां पर कहीं से पता चल गया इधर कि ये सब लोग हिंदू होकर के कुरान की चर्चा करते हैं, तो वहां के लोग विरोध करने लगे, दूसरे जगह गए तो वहां भी विरोध करने लगे, बैठे जाए एक कठोर करने लगे परियान। अब एकांतिक जगह जाते हैं, वहां जाकर के विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, अब काशिद भेजिए, इनको दीजिए निशान, काशिद भेज करके इनको कयामत की निशानियां समझाते हैं डाकिया के द्वारा। प्रत्यक्ष रूप से तो सब समझाने का प्रयास किया था, लेकिन हाँ भी नहीं बोलते थे, ना भी नहीं बोलते थे। अब लिखित रूप में इनसे जवाब लेना है। बैठे एकांत एक कठोर, 5 किए समार, 5 रुक के 5 चिट्ठी तैयार करते हैं प्रश्न के वाले। उसमें सारा कयामत की निशानियां लिख करके उनसे जवाब मांगते कि आप इससे सहमत हो कि नहीं हो, आप एग्री हो कि नहीं, ये बात सही है कि गलत है, गलत है तो गलत सिद्ध करो, और सही है तो स्वीकार करो। नलवे 5 बनाए के हाजिर किया तैयार, 5 चिट्ठी बनाते हैं, उसमें सारा बात लिखा है, कयामत की सातों निशानियां लिखते हैं सुंदर साहब जी। हकीकत कयामत की और पहचान इमाम हजरत ईसा आया, हकीकत दीन इस्लाम। सुंदर साहब जी यहाँ पर अब कयामत की 7 निशानियां बताते हैं। वितक में आगे पीछे थोड़ा थोड़ा वर्णन कई जगह आता है। तो आज जो मैं वाणी और गीतक के अनुसार आप सबके सामने कयामत की निशानियां रखने जा रहा हूं सुंदर साथ जी। देखेंगे सबसे पहले कयामत के विषय में, जो समय के विषय में क्या लिखा है कुरान में। जैसे हिंदू ग्रंथों में लिखा था शाका साल वाहन के 1600 वर्ष और विक्रमादित्य राजा के 1735 वर्ष, वैसे ही कुरान में 11वीं सदी के बारे में लिखा है, लेकिन वो भी संकेतों में लिखा है। देखिए सूरह सबा 34 नंबर का सूरह है, आयत नंबर 29-30 में लिखा है, वे कहते हैं कि कयामत का वादा कब पूरा होगा, तो तुम उनसे कह दो कि तुमसे एक दिन का वादा है, जिससे ना एक घड़ी पीछे रहोगे ना आगे बढ़ोगे। अब एक दिन का वादा है, कयामत का वादा कितना है, एक दिन का। अब एक दिन का मतलब ऐसा भी हो सकता है एक दिन किसी ना किसी एक दिन होगा करके, लेकिन इसका स्पष्टीकरण आगे करते हैं, खुदा से डरते रहो कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, बेशक खुदा तुम्हारे हर काम से खबरदार। कल की रोज की कयामत बोलते हैं, फरदा रोज कयामत। कल कब होता है, जब एक दिन और एक रात बीतता है तब कल आता है तुम्हारो भोली। एक दिन और एक रात बीतेगा तब तो भोली आएगा ना, कल आएगा। आज बंदई भोली बंदई, जीवन सारा बीती गए, कल आता ही नहीं। मुसलमान सोच रहे हैं कल कब आएगा करके, तो इसका विवरण आगे आता है। वे तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, खुदा अपना वादा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा। अजाब है ना कयामत के लिए, कयामत के समय सबको कर्मों का फल मिलेगा ना, इसलिए अजाब यानी कि मतलब होता है सजा, गुनाहों की सजा को बोलते हैं अजाब। अजाब है ना गुनाहों की सजा के लिए जल्दी कर रहे हैं। तो यदि न्याय करना तो क्यों न्याय क्यों नहीं करते हो, ऐसा करके काउंटिंग करते हैं। तो कहते हैं खुदा कभी भी अपना वायदा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा, वायदा जो किया है तो पूरा करेगा। पर क्या है, कल कब आता है, परवरदिगार के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 1000 वर्ष के बराबर है। वैसे तो परम धाम का 1 सेकंड भी नहीं बीता, यहाँ तो कितने सारे युग बीत गए, लेकिन एक फॉर्मूला बताया यहाँ पर। एक दिन का मतलब है, एक दिन से संकेत है
1000 वर्ष। 1000 वर्ष से नहीं कि 10वीं सदी जब बीत जाएगी तब 11वीं सदी में क़यामत का समय आएगा। तो इसी तरह से जो कल हमने पढ़ा था सूरह कद्र का कि कद्र की रात 1000 महीने से बेहतर है। तो 1000 वर्ष दिन के हो गए और रात जो है रात के 1000 महीने से भी ज्यादा, लगभग 100 साल बोलते हैं। तो 11वीं सदी में जो है क़यामत का समय इस प्रकार से निश्चित होता है। तो सुंदर साथी देखेंगे इसमें क़यामत की जो निशानियां हैं, सबसे पहले समझिए वाणी में छुपाई आती है, क़यामत दिखावते जाहिर तो निशान भी करते जाहिर। यदि क़यामत प्रत्यक्ष रूप से करना होता तो निशानियां जो है प्रत्यक्ष निशानियां बताते। ये सारी जो निशानियां बताई गई हैं ये सारी निशानियां सांकेतिक है। तो 7 निशान देखेंगे एक एक करके। ये सांकेतिक निशान है, प्रत्यक्ष निशान नहीं है। पहली निशानी है दाबतुल अर्ज, धरती का जीव। एक ऐसा जानवर पैदा होगा जिसकी शक्ल तो आदमी की होगी किंतु उनकी आंखें नापाक जानवर खंजीर सूअर की होंगी। आंखें सूअर की, कान हाथी का, छाती शेर की, पीठ गीदड़ का, गर्दन मुर्गे की होगी और सिर पर बैल के सिंग, पहाड़ी बैल के सिंग होंगे। बाकी शरीर आदमी का होगा, चेहरा भी इंसान का ही होगा। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? आइए प्राणनाथ जी की वाणी से भी देखते हैं। ये देखिए दाबतुल अर्ज का निशान। तो दाबतुल अर्ज का जो निशान है हम देखेंगे चौपाई से। इसमें चौपाइयां बहुत सारी है, मैं कुछ सिलेक्टेड चौपाइयां आपको लूंगा। शेर छाती, पीठ गिदड़, मुरग, गर्दन हाथी, कान, सिर सिंग, तीखे आंखें, तीखे सिंग है सिर पर, आंखें सुअर की, कहिया मुंह, आदमी बिना ईमान। मुंह तो आदमी का, चेहरा आदमी का है, बिना ईमान का आदमी। और देखिए सब अंग कहे हैवान के, सारे अंग जानवर के कहे और मुख कहे इंसान, चेहरा इंसान का कहा है। बोले ऐसा कैसे संभव है? होशी गए आकीन ए तबीयतें, देखो खुलासे निशान। बोले ये जो तबीयत है प्रकृति स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा लिखा है। क्योंकि देखिए जानवर तो ये है नहीं, लिखी हैवानी तबीयत। ये जो है कोई जानवर नहीं है। जानवर की फितरत, हैवान यानी जानवर होता है, शैतान अलग होता है, हैवान का मतलब होता है पशु, जानवर। तो जानवर के गुण मनुष्य में आ जाना ही दाबतुल अर्ज यानी धरती का जीव प्रकट होगा। तो कहिया ताली बना देख सी दुनी दाबा आगे, तो इसी कारण लिखा कि वो देखेंगे नहीं। तो इसमें इसका बातिनी अर्थ समझेंगे सुंदर साथ जी। वापस देखिए शक्ल आदमी का है लेकिन आंखें सूअर की है। सूअर की आंखें, कुदृष्टि, दृष्टि खराब हो गई। हर जगह जो है गंदगी, बुरी दृष्टि से सबको देखना होता है। कान हाथी के, हाथी का गुण मालूम होगा। असम और नेपाल के सुंदर साथ को अच्छे से मालूम होगा, जहां पर जंगली एरिया है, जहां पर हाथी बहुत होते हैं। असम के सुंदर साथ को मालूम होता है और जो नेपाल में पहाड़ी जंगल के नजदीक रहते हैं उनको मालूम है कि हाथी के बारे में कोई निंदा करोगे ना, वो 10 किलोमीटर दूर रहोगा तो भी सुन लेगा आपकी निंदा को। और हाथी ऐसा पशु है, निंदा सुनकर के तुरंत गुस्सा होता है और मारने के लिए दौड़ा देता है। हाथी का विशेष गुण होता है। ये आपके नेपाल में ही सुंदर साथ जी एक घटना में बताऊंगा आपको। जो 5 पांडव माड़ी कहते हैं, वहां पर हाथी बहुत निकलता है। माड़ी 5 पांडव वो जगह का नाम है माड़ी। तो वहां पर एक बार क्या कि हाथी निकलते ही रहते हैं। वहां पर गांव में सूचना पहुंची कि हाथी पहुंचने वाले। तो वहां के गांव वालों को फोन पर बता दिया कि हमारे गांव से हाथी आपके गांव की तरफ निकले हैं। तो वहां पर 2-3 लोग आदमी लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, आज हाथी को पकड़ के मारेंगे। 2-3 आदमी लोग बात कर रहे थे कि आज हाथी आएगा तो उसको पकड़ के मारेंगे। और वो हाथी आ चुका था, खड़ा होकर के सुन रहा था उनकी बात को। तो जिसने ये बात कहा कि आज हाथी को मारेंगे, उसी को जाकर के मारा उस हाथी ने, और किसी को नहीं मारा। ऐसे असम में भी बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती है
एक आदमी था, वो हाथी चली जाता था, दिन भर उसको हाथी को कोसते रहता था दिन भर। हाथी हर दिन रात में आता था, उसी के घर में हमला करता था। क्योंकि देखिए पशुओं में, हाथी में खासतौर पर विशेषता होती कि निंदा को जरूर सुन लेता है, इसलिए उसके गले में बड़ा सा घंटी बांध देते हैं हाथी के गले में, ताकि वो किसी की बात को ना सुन सके। गत घंट बजाए चल कहते हैं ना। तो ये मनुष्य की फितरत है, निंदा सुन करके गुस्सा हो जाते हैं। आज यदि कि मेरी निंदा कर दिया, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। छाती शेर की, क्रूरता स्वभाव, दया नहीं जरा भी। गरीब आदमी है, कोई भूखा है, किसी के प्रति, किसी गरीब, कोई आपको, आपका विश्वास करके आपको कोई कर्जा दिया या कुछ सहायता किया है, धोखा देने में और किसी का खून चूसने में जरा भी दया नहीं आता। पीठ गीदड़ की, गीदड़ का पीठ एकदम कमजोर होता है, एक लठ मारेंगे पीठ की हड्डी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसी तरह से मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया, धर्म के नाम पर पीठ गीदड़ की हो जाती है। और जहां माया का काम रहेगा, शादी कर्जा लेकर के भी शादी करना है, हमारे बेटी का शादी, हमारे बच्चे का शादी है, हमारा ये जन्मदिन है कि हमारा ये है, लाखों रुपया खर्चा कर देते। उधारी लेकर के टीवी ले आया, लोन लेकर के मकान बना। लेकिन राज्य के काम में कभी सुना कि किसी ने लोन लेकर के राज्य का सेवा किया हो? पीठ एकदम गीदड़ गया, कमर टूट गई, बार बार सेवा लेने आ जाते हैं। गर्दन मुर्ग की हो गई, झुकने का स्वभाव नहीं, अहंकार इतना प्रबल हो जाता है। सुंदर साथ जी सिर झुकाइए, देखिए सुंदर साथ, इधर देखिए एक बार, देखिए ऐसे सिर झुकाते हैं ना, तो एक मन में शांति मिलता है, आनंद मिलता है। देखिए जो भी प्रणाम करने के जो भी तरीके हैं, एक तो खड़े खड़े भी सिर झुकाते हैं, दूसरा जो है कमर से झुक करके जो सिर झुकाते हैं, और तीसरा तरीका है साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तीनों तरीका योगासन से सिद्ध है, तीनों तरीके से मन में शांति मिलता है, मन में शांति मिलता है, आत्मा का आनंद मिलता है। सुंदर सा जी तीनों तरीके से मिलता है। जितना ज्यादा आप साष्टांग दंडवत करेंगे, रिलैक्स फील होगा, एकदम समर्पण। और सिर भी ऐसे झुकाओगे तो भी आपको थोड़ी देर रुको, जल्दबाजी मत करो, ऐसे रुके रहने का थोड़ा देर, तो मन में शांति होगा, एक प्रकार से आसन हो जाता है। सिर पर बेल के सिंगे, झगड़ा करने का स्वभाव जरा सा देखिए, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, दुकान में जाओ, झगड़ा करने के लिए पता नहीं सारे पहाड़ी बेल खड़े, ऐसा लगता है। सिंह में खुजली रहता है, मेरी सीट पे, आपके सीट पे बैठ गया तो भी कुछ नहीं बोल सकते, आपका जमीन हड़प लिया तो भी कुछ नहीं बोल सकते, और आप उनकी सीट पे बैठो तो फिर तो बात ही नहीं। पहाड़ी बेल के सिंह ऐसा स्वभाव हो गया। फितरत तो जो सब लिखा हुआ दिखे यहाँ पर सुंदर साथ जी, तो ये दाबतुल अर्ज का जानवर। अब इसके बारे में दूसरा एक जरूरी चीज है, सुंदर साथ जी ध्यान देंगे, इसके दोनों हाथ में दो चीजें होंगी, बाएं हाथ आसा मूसे का, हाथ दाहिने मोहर सुलेमान। विस्तृत रूप से मैं बता रहा हूं सुंदर साथ जी, वाणी में सब लिखा है, लेकिन प्रशिक्षण शिविर है इसलिए इसमें विस्तृत रूप से बता रहा हूं मैं। दाबतुल अर्ज जानवर के एक हाथ में मूसे की छड़ी होगी। मूसे की छड़ी क्या है? आपने मूसा का यदि इतिहास पढ़ा है या मूसे का जो मूवी देखा होगा, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, दी 10 कमांडमेंट्स, दी 10 कमांडमेंट्स, उसमें आता है कि मूसे के पास ऐसी छड़ी थी, वो जमीन में रखता था तो सांप बन जाता था। तो छड़ी को जमीन में रखते थे तो वो छड़ी सांप में बदल जाती थी, सर्प बन जाते थे। और फिर सांप को पूंछ पकड़ के ऐसे उठा लेते थे तो वापस छड़ी बन जाता था। सांप का पूंछ पकड़ के ऐसे उठा लेंगे ना तो वापस सांप बन जाता था। और उस छड़ी में और भी विशेषता थी, एक बार उस छड़ी से सारे नदी का पानी लाल लाल खून जैसा हो गया था, और उसी छड़ी से वो नदी तो दो भाग में डिवाइड हो गया था, बीच में उनके जो जाति के लोग थे नील नदी को क्रॉस कर लिए थे, और बाकी वाले लोग डूब गए थे उस छड़ी की वजह से। तो वो एक छड़ी चमत्कारी छड़ी कही जाती है। दूसरा मोहर सुलेमान, सुलेमान राजा की मोहर, मोहर कहते उसका अंगूठी। पहले समय में क्या अंगूठी से ही मोहर बनाते थे, कोई चिट्ठी भेजना हो तो मोहर ने अंगूठी का निशान लगा के भेजते थे, तो पता चलता था कि हाँ ये ओरिजिनल है, ये सुलेमान राजा ने ही भेजा है। ये दो चीजें होंगी, तो मोहर करसी पेशानी जिनकी उज्जवल तीन रोशन, तो जिससे जो है सुलेमान की मोहर, अंगूठी जिसके माथे पर लगाएगा उसका चेहरा उज्जवल हो जाएगा। उज्जवल यानी
खिला हुआ हो जाएगा। और जिसके चेहरे पर श्याम मुख होसी तिनका आशा चुभावे, जिन मूसा की छड़ी जिसको चुभाएगा, ऐसे छड़ी चुभाते ना, तो मूसा की छड़ी जिसको चुभाएगा उसका चेहरा काला हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जब मैं खुद ही, यदि मान लो कि सभी मनुष्य खुद ही दाबतुल अर्ज जानवर हैं, सभी के अंदर ही तो जानवर के गुण है ना, तो मैं खुद ही अपने आप को कैसे चुभाऊंगा? इसका जवाब देते हैं आगे चल करके। देखिए, कहिया सूरत बाहर बदले जब दिल दई आग लगाए। जब दिल में राज्य की जो उसकी शक्ति ऐसा क्या करेगी कि उसके दिल में आग लग जाएगा, पश्चाताप की अग्नि लग जाएगी, तो क्या होगा? उसके दिल के भाव चेहरे पर आ जाएंगे। छिपी बातें थी दिल में, ये देखो जाहिर करी पुकार। दिल में जो छिपा करके रखे हुए थे सारे भेद, अच्छे बुरे कर्म आज हम छिपा के रखे हुए, उस समय सबके चेहरे पर आ जाएंगे। दिल में जो मैंने पाप किया वो भी चेहरे पे आ जाएगा, दिल में जो मैंने अच्छे कर्म किए वो भी चेहरे पे आ जाएंगे। तो जो अच्छा कर्म किया है, जोश देना हादी का छिपने, या जीत या हार, सबके अच्छे बुरे कर्म छिपे नहीं रहेंगे, सबके चेहरे पर आ जाएंगे। सुंदर साथ जी, राज्य की कृपा से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो राज्य से, ऐसी स्थिति से बचाए, गुनाहों से बचाए, ऐसे दिन से बचाए, राज्य कृपा करें। इस प्रकार ये दावतुल अर्ज का जो दूसरी पहचान थी कि मूसे की छड़ी और सुलेमान की छड़ी, सुलेमान की छड़ी की मोहर, सुंदर साथ जी, सुलेमान की मोहर, अंगूठी, सुलेमान राजा की अंगूठी और मूसे की छड़ी। आइए अब दूसरे निशान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोई जल्दी नहीं सुंदर साथ जी, आज 7 निशानों में से 4 निशान होगा तो भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलेंगे सुंदर साथ जी। दूसरा निशान है काना दज्जाल का आना। दज्जाल का आना है, और दज्जाल कैसा होगा? काना होगा, एक आंख उसकी फूटी रहेगी, एक आंख देखने की रहेगी, दूसरी आंख से नहीं दिखेगा। और वो कैसे आएगा? गधे पे सवार होकर के आएगा। गधा का कद कितना होगा? तो देखिए 7 दरिया समुद्र का पानी उसके जांग तक आता होगा, इतना बड़ा गधा होगा। सोचिए सुंदर साथ जी, 7 समुद्र का पानी उसके कमर तक आएगा, बस 7 समुद्र का पानी बस कमर तक आएगा। सोचिए, ये 7 समुद्र क्या है? मृत्यु लोक के नीचे जो 7 लोक है ना, 7, अतल वितल सुतल तलातल महातल और सतल पातल, ये 14 लोक ही गधा है। ये 14 लोक, विराट जो है वो गधा है, और यहाँ के समस्त प्राणियों के अंदर जो माया सवार होगी, माया की शक्ति विद्यमान है, उसको दज्जाल कहा गया। एक आंख फूटे होने का मतलब है उसकी जाहिरी दृष्टि रहेगी, आत्मिक दृष्टि नहीं रहेगी। शारीरिक दृष्टि, व्यक्तिवाद, स्थानवाद, शरीरवाद, शरीर को ही यदि प्राणनाथ समझा भी तो शरीर को ही प्राणनाथ समझ लिया, और किसी को आत्मा की पहचान नहीं है। सुंदर साथ जी, आत्मा के विषय में गीता में क्या लिखा है सुंदर साथ जी? कि ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता और गाय में कोई अंतर नहीं समझता, कि सभी के अंदर एक ही प्राण जीव है, सबके अंदर एक ही चेतना है। यहाँ पर 14 लोक ही गधा है, और सबके अंदर जो है ये माया की शक्ति विद्यमान है। आत्मिक दृष्टि से रहित होने से इसे काना कहा गया है। आइए चौपाई में भी देखते हैं आगे। दज्जाल का निशान दूसरा, एक कायमत की दूसरी बड़ी निशानी है। कहिया दज्जाल अस्वार, गधे पर काना आंख नहीं, गधे पर सवार होगा, उसकी एक आंख नहीं रहेगी। हक को न देखी आंख जाहिरी, रूह नजर न बातुन नेक। आत्मिक दृष्टि नहीं है। प्राणनाथ जी को भी देखते हैं तो शरीर दृष्टि से देखते हैं। जीव लोग को देखिए, ऊपरी नजर से पहचान किया, कहीं छुपाई आती ना, क्योंकि अजाजिल काना तो रानिया, जो बातुन नजर करी रद्द, बातिनी दृष्टि से रहित होने के कारण उसको अजाजिल को रद्द किया। सुंदर साथ देखिया उपली आंख सो आदम वजद गलत। अजाजिल और दज्जाल एक ही है सुंदर साथ जी। अजाजिल, दज्जाल, इबली से अनेकों नाम रखे हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, ब्रह्म सत्ता, माया, ये सब चीजें घुमा फिरा के एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकार देते। कह रहे कि जिस प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि के पहले अजाजिल और सब फरिश्तों को कहा था कि आदम के ऊपर सजदा करो, लेकिन आदम के शरीर को देखा, अंदर जो है उसमें खुदा ने अपनी रूह फूका, तो वो नहीं देखा।
इसलिए अजाजिल ने आदम के ऊपर सजदा नहीं किया। गधा बड़ा दज्जाल का ऊंचा लग आसमान, इतना बड़ा गधा है कि उसका सिर जो है आसमान तक ऊंचा है और पानी 7 दरियाओं का पहुंचा नहीं लग रान। रान कहते हैं जांघ को, जंघे तक अर्थात कमर तक के 7 समुद्र का पानी नहीं आया। तो नीचे के 7 लोग हैं गधे के कमर के नीचे का भाग, और कमर के ऊपर का भाग ऊपर के 6 लोग। गधा इतना बड़ा तो है नहीं कि यह हवा तारीख मकान, गधा नहीं है ये निराकार तक की ये जो क्षर जगत है, ला मकान, निराकार तक पाताल से लेकर के निराकार तक का ये पूरा क्षर जगत ही गधा है। ये जो कुन्न कहते पैदा हुई सिफली दुनी जान, कुन्न यानी परमात्मा के संकल्प से ये जो संसार पैदा हुआ है, न तो इतना बड़ा गधा होशी कैसा का दज्जाल। यदि गधा इतना बड़ा मान लेते हैं तो फिर दज्जाल कितना बड़ा होगा। अरे इतना 14 लोग के बराबर गधा है तो बैठने वाला भी तो उतना बड़ा होना चाहिए ना। इतने हाथी के ऊपर चींटी बैठ करके थोड़ी जाएगी, हाथी है तो उतना बैठने वाला भी तो उतना बड़ा होना चाहिए। अरे दज्जाल गधा जब गिर पड़े तो दुनिया रहे किन हाल, और जब दज्जाल और गधा गिर जाएंगे तो फिर दुनिया किस स्थिति में रहेगी, दुनिया की क्या स्थिति रहेगी फिर। तब तो खत्म हो जाएगा ना, इतना बड़ा गधा और इतना बड़ा दज्जाल, तो पृथ्वी तो भूकंप आ जाएगा इसमें। लानत जो अजाजिल की ले अबलिस बैठा दिल, अजाजिल को जो लानत लगी थी कि आदम को सजदा नहीं किया, वो लानत लेकर के अबलिस दुनिया वालों के दिलों में बैठ गया। आदम की औलाद से दुश्मनी ले लिया कि आदम की वजह से मुझे लानत लगा, इसलिए मैं उनकी औलाद की राह मारूंगा। राह ना लेने देवी बातुन, जो जोर करे सब मिले, बातनी राह लेने नहीं देता है। सोई दाभाया गधा दज्जाल, दाबतुल अर्ज दज्जाल और अजाजिल इबलिस सब एक ही बात घुमा फिरा करके। अबलिस दिलो पाशा, दिल में अबलिस पाशा। सुंदर सा जी ध्यान देंगे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मन को शैतान कह देते हैं सुंदर सा जी, मन शैतान नहीं है, मन में शैतान आ जाता है। वही मन अच्छे विचार आते हैं तो वही मन जो है राम कहलाता है, बुरे विचार आते हैं तो वही मन रावण कहलाता है। तो मन जो है तमोगुण से युक्त होने के कारण शैतान हो जाता है, मन सतोगुण से युक्त होने के कारण वो राम कहलाता, देवता अच्छा कहलाता। मन शैतान नहीं है, दिल में शैतान है। दिल में जो माया की शक्ति विराजमान होकर सबको भ्रमित करती है। रहा ना लेने देवे बातन जो जोर करें सब मिले, दुनिया फोड़ी दुश्मन लेने देवे ना बातों। दुनिया की जाहिरी दृष्टि तो रखा, बातिनी दृष्टि फोड़ दिया। किसी को सत्य की पहचान नहीं होती। न तो लानत जो दज्जाल की, सो दुनी को लगे क्यों कर, वास्ते ताबे दज्जाल के हुई दुनी बातों आंख बिगर। अब देखेंगे सुंदर साहब जी, यहां से अब बातिनी अर्थ भी आता है। दज्जाल आदम अजाजिल दज्जाल के जाहिरी प्रसंग में ऊपर बताया गया कि आदम की औलाद दुनिया के दिलों में शैतान बैठे। अब क्योंकि जाहिरी रूप से भी आता है और बातिनी रूप से, दोनों रूप से घटता है प्रसंग। ऐसा नहीं कि बातिनी रूप से ही घटेगा, जाहिरी रूप से भी घटता है। तो जाहिरी रूप में आदम हो जाते हैं आदि नारायण, और कण कण में व्याप्त चेतना शक्ति, स्वाप्निक चेतना शक्ति या नींद की जो शक्ति है उसको अजाजिल कह देते हैं। लेकिन वो मैंने पहले एक दिन बताया था आपको ये प्रसंग, पहले के दिन में आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और मीटर भी मैंने रखा था व्हाट्सएप ग्रुप में। अभी आज देखेंगे हम जो है ऊपर की 8 चौपाइयों में जाहरी रूप से जो जाहरी प्रसंग है वो वर्णन किया है। अब 9वीं चौपाई से बातिनी वर्णन है। दुनी सिजदा न किया रूह मोहम्मद आदम पर, दुनिया ने जो है, अब बातिनी रूप से क्या होते हैं, जाहरी रूप से आदम की औलाद दुनिया वालों के दिलों में इब्लिस बैठा है। बातिनी रूप से आदम हो जाते हैं, आदम कहिया रसूल को, रूह मोहम्मद आदम पर, यानी कि मोहम्मद हकी सूरत, बसरी मल की हकी, तीनों सूरतों के लिए बात है सुंदर शाह जी। तीनों सूरतों के ऊपर यहाँ पर अब आखिरत में प्राणनाथ जी के ऊपर यह प्रसंग कटेगा हकी सूरत के रूप में, कि दुनिया ने उनके शरीर को देखा, उनके अंदर विराजमान राज्य की शक्ति को नहीं देखा। इस विषय में ये सुंदर शाह जी विस्तृत विवेचना एक दूसरे जगह से आप कुछ चौपाई देखेंगे, और उस चौपाई के आधार पर हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सुंदर शाह जी, ये कुछ चौपाइयां बड़ी वृत्त की भी हैं और कुछ वाणी की भी चौपाई हैं। हक के आदम कहिया रसूल को,
हक के आदम कहा रसूल को, वहां तो अभिषेक किया ख्वार, गेहूं खिलाए काड़िया बिस्तेक करके बनेगा। वास्तव में जो है बातिनी अर्थ में और जाहिरी अर्थ में दो अंतर। जाहिरी अर्थ में तो आदम शफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स आदम होता है, और बातिनी अर्थ में आदम हो जाते हैं श्यामा जी, यहाँ पर कहा गया बड़ी वृत्त में, और वाणी में रसूल, यानी कि रसूल साहब भी श्यामा जी मैंने बताया था पहले। बड़ी वृत्त में छुपाइए अलस्तो बेरब का कहे चीटियों को सुकन, चीटी यहाँ पर मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टि को कह रहे हैं। आदम कहिया रू अल्लाह को, ये चीटियां कहीं मोमिन। आदम जो है, क्योंकि उसमें कुरान में आता है कि अलस्तो बेरबकुम किसे कहा गया, खुदा ने आदम को कहा अलस्तो बेरबकुम, ब्रह्म सृष्टि या मोमिनों को कहा, ऐसा नहीं आता कुरान में। तो आदम किसे कहा गया, रूह अल्लाह को, और चीटियां कही मोमिन। तो जहां पर आदम का मतलब श्यामा जी होगा तो आदम की औलाद सुंदर साथ हो जाते। तो आदम की औलाद सुंदर साथ का राह पथ भ्रष्ट करने का, उनको राह से भ्रमित करने का प्रयास भी जो कण कण में माया की शक्ति है, दज्जाल अजाजिल है, वो कर रही है। तो बातिनी अर्थ में आदम कौन हो गया, श्यामा जी, जो कि रसूल भी कहा गया इसको, बसरी मल की हक की तीनों सूरत में भी श्यामा जी कहा जाता है, वाणी के हिसाब से मैंने बताया था। यही फर्जंद आदम के, फर्जंद यानी बेटा, आदम के बेटे ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया, मानन चीटियों के हो, चीटियों के समान उनकी संख्या कही गई संसार में। ये दज्जाल जो अजाजिल सब में दम इनका कमशील, न करे ऊपर सिजदा आखिरी आदम, फेरिया जाहिर कलाम अल्लाह का हुक्म। सुंदर सा जी विचार करिए, देखिए बातिनी रूप से समस्त जीव अजाजिल हो गए, विष्णु भगवान से लेकर के समस्त जीव, समस्त दुनिया की जीव सृष्टि जो है वो अजाजिल के स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि सभी के अंदर वही सापनिक चेतना शक्ति है, विष्णु भगवान से लेकर समस्त जीवों के अंदर। और आखिरी आदम, पहला आदम वो थे आदि नारायण, आखिरी आदम हो गए महामती। और इसी को जो है कह रहे हैं कि दुनिया वालों ने प्राणनाथ जी का शरीर देखा, उनके अंदर रूह को नहीं देखा। देखा न तरफ रूह की, वो तो हक का नूरी रसूल, वो राज्य के नूरी रसूल हैं, उनके अंदर श्यामा जी है, राज्य की जो साबिस की शक्ति है वो नहीं देखा। बसरी महल की हक की तीनों सूरतों को एक ही कहा गया। सुंदर साथ जी चौपाई तभी समझ में आएगी, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे, ऐसा क्यों कहा वैसा क्यों कहा गया। तीनों सूरतें एक ही बात है, और जो एक चौपाई आती है वो मैं बताऊंगा इसके बाद में। पहले देखिए, इनकी औलाद की मारो राह सबके दिल पर हो बादशाह। अजाजिल सापनिक चेतना शक्ति, माया की शक्ति, आदम की औलादे ने श्यामा जी के अंग रूप सुंदर साथ को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और बोलेंगे सुंदर साथ के अंदर अजाजिल या इबलिस थोड़ी होता, बोलेंगे है ना सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के अंदर इबलिस नहीं होता है। ये देखिए चौपाई, गुड़ पर केंद्री बस करी इबलिस ने अंग थापियो दई। थोड़ा सा छूट दिया है, लेकिन कह दिया कि मेरे बंदों के ऊपर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा। हालांकि थोड़ा सा छूट दे दिया उसको, और क्योंकि दज्जाल की शक्ति कैसे पहचानेंगे, इबलिस की शक्ति आत्माएं भी कैसे पहचानेंगी, माया की शक्ति कैसे पहचानेंगे। सुंदर सा जब ये माया को थोड़ा सा भी छूट नहीं देगा तो राज्य ने थोड़ा छूट तो दिया है, लेकिन रक्षा भी राज्य करते हैं। इस प्रकार ये अब देखेंगे जो रसूल की जो बात आती है, बड़ा क़यामतनामा की एक चौपाई आती है जो कि सब सुंदर साथ कई जगह बोलते भी हैं। तो सुंदर साथ जी देखेंगे, ये चौपाई जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखेंगे, ये चौपाई सब बोलते हैं, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, न किन्हों कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। हाँ देखो देखो, प्राणनाथ जी की तुलना, प्राणनाथ जी भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हक की सूरत की बात नहीं है,
इसकी पिछली चौपाई देखिए, 55 नंबर की चौपाई है, ये 54 नंबर की चौपाई है। ए बात ए पेदास कही तो सिफत सब मोहम्मद पर भाई। कुरान ने मोहम्मद साहब की ही सारी महिमा लिखी है। ये तीनों सिफतों भया रसूल ए सजीवन मोती कहया अमोल, अर्थात तीनों सिफत, तीनों सूरतों की सिफत लिखी है बसरी में लिखी है कि तीनों को एक मान करके कहा जा रहा है यहाँ पर। सजीवन मोती कहया अमोल, ये सजीवन मोती कहया अमोल, इन मोती को मोल कहियो ना जाए। अब ये 55 नंबर की चौपाई जो है यहाँ पर लगा दो, इसके नीचे। अब बताओ यहाँ पर किसको इन मोती का मोल किसे कह रहे हैं? ये सजीवन मोती। और सजीवन मोती किसे गाया है? रसूल की तीनों सूरतों को कहा गया। ये सिफत सब मोहम्मद पर भाई। कुरान में मोहम्मद साहब की सारी महिमा लिखी है, वही दो जग से छुड़ाएंगे, वही करेंगे। तो मोहम्मद साहब की महिमा लिखी है, यहाँ पर सभी की हो जाता है, बसरी महल की तीनों का ज्वाइंट रूप से आ जाता है। इसलिए हमने जो भी दूसरी चौपाई देखा है यहाँ पे यहाँ पर हक का नूरी रसूल तीनों की बात आ जाती। मोहम्मद साहब के तन में विराजमान भी, बसरी सूरत के तन में विराजमान राज्य की भी पहचान, खुदा की पहचान नहीं कर सका कोई, मलकी सूरत के तन में भी नहीं कर सका, हक्की सूरत के रूप में तो कम से कम सुंदर साथ ने पहचान, कुछ लोगों ने पहचान किया भी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा था, सुंदर साथ जी अपना वापस आएंगे। तो ये जो जाहिरी रूप से आदि नारायण आदम है और उसकी औलाद जीव सृष्टि है, जिसके दिलों पर स्वाप्निक चेतना शक्ति बैठ करके दुनिया वालों को भ्रमित कर रही है। बातिनी रूप से हो जाते हैं श्यामा जी आदम की औलाद, जो तीनों सूरतों के रसूल साहब इसलिए कहा गया हक के आदम कहा रसूल को, तीनों सूरतों के तन में जो थी, और उनकी औलाद ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। इस प्रकार यहाँ पर यह दूसरी निशानी हो गई। अब आगे चलते हैं तीसरी निशानी की तरफ। यह दज्जाल का निशानी हो गया। तीसरी निशानी है याजूज माजूज का आना। आजूज माजूज लिखते हैं, शुद्ध में याजूज होता है, याजूज माजूज। याजूज माजूज के रूप में क्या लिखा है, हम सबसे पहले कुरान में देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है कुरान का 18वां सूरा है, सूरा कहफ। यहां पर क्या लिखा है देखेंगे, 93 नंबर से लेकर के 98 नंबर तक में एक जुल्करनैन नाम का, ये देखिए जुल्करनैन, इसी को यहां पर सिकंदर आजम लिखा है। ये जुल्करनैन एक राजा था, बादशाह था। वहां पर जब गया तो वहां उन लोगों ने देखा कि वहां पर एक भले याजूज माजूज की एक कौम है, जो मतलब क्योंकि समझ में नहीं आया तो एक जाति को याजूज माजूज बना दिया, इसलिए ये ब्रैकेट्स में जो लिखा है वो टीका करने वाले ने अपनी तरफ से लिख दिया है। मुल्क में याजूज माजूज ने फसाद फैला रखा है, तो कृपया करके उससे रक्षा करो करके। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर दो कंगूरे थे, दो ऊंचे जगह थे, दोनों के बीच में एक दीवार बना दिया, और एक गुफा में बंद करके बाहर दीवार बना दिया वास्तविकता ही। वहां पर पिघला करके, वहां पर अष्ट धातु एक एक करके पिघला करके डाले। वो याजूज माजूज जो लोगों को परेशान करते थे, उनको एक गुफा में बंद करके दीवार बना दिया। अब वो दीवार जो है बना दिया, उसको तोड़ करके वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसा हो गया। देखिए वापस यहाँ पे, तो उसके बारे में आता है कि याजूज 100 गज का है, माजूज जो है 1 गज का है। तो चौपाई के हिसाब से देखेंगे, याजूज माजूज जो है उनको गुफा में बंद करके दीवार बना दिया था। अब वो दीवार जो है हर दिन वो सुबह से शाम तक चाटते रहते हैं, दोनों मिलकर के दीवार को चाटते हैं। तो सुबह जो दीवार थी, मजबूत दीवार थी, सुबह शाम को एक कागज के जैसे हो जाती है। ये देखिए, ये कागज है ना, ऐसा कागज जैसी पतली कमजोर हो जाती है दीवार। तो थोड़ा सा ही काम बाकी था, चाहते तो उस समय तोड़ सकते थे, लेकिन बोलते कि नहीं अब कल तोड़ेंगे। तो हर दिन ऐसे ही फिर सुबह होता है, फिर दीवार मजबूत हो जाता है। तो गुफा में बंद करके वो दीवार बना दिया था। कयामत के समय वो दीवार तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। ये कयामत की तीसरी निशानी है।
कि याजूज और माजूज जिनको सिकंदर आजम ने जुल्करनैन, राजा जुल्करनैन ने उनको एक गुफा में बंद करके दीवार बना दिया था, वो दीवार तोड़ करके वापस बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें छुपाई के हिसाब से हम देखते हैं सुंदर साथ जी, कहे याजूज माजूज होशी जाहिर होशी आखिर, खाए जासी सब सय को ऐसा होशी बकता के, वो सारी दुनिया को, सय ने सारी कायनात को खा जाएंगे, सारे संसार का नाश कर देंगे वो। दीवाल कही अष्टधात की चाटे आजुज माजुज दायम, पीछे रही जैसी कागज सुबह देखे त्यों ही कायम। वो रोज सुबह से शाम तक दीवार को चाटते हैं, शाम को कागज जैसी कमजोर हो जाती है, अगले दिन सुबह वापस मजबूत हो जाती है। ये हमारा जो ये शरीर है ना, ये दिन और रात याजुज माजुज है। सुबह से शाम तक काम करते करते थक गए, अभी सब कागज के जैसे हो गए कि नहीं हो गए, थक करके कमजोर हो गए, थक गए, कमजोर हो गए। अब लेटे लेटे टीवी देख सकते हैं, लेटे लेटे कुछ सुन सकते हैं, खड़े होना भी मुश्किल हो जाएगा अभी। फिर कल सुबह जब सो करके उठेंगे फिर मजबूत हो जाएगा, सबका शरीर शक्ति से युक्त हो जाएगा। ये है, देखिए दिन और रात याजुज माजुज हैं, दिन रात के रूप में दुनी के काल हैं। पीछे रहे जैसे सुबह देखे त्यों ही काम, अगले दिन सुबह देखते हैं वैसे ही मजबूत हो जाता है। याजुज माजुज जुफ्त गिनती 4,04,000, इनकी गिनती 4 लाख कही गई है। तो क्या करते मुसलमान भाई लोग, क्या काजी मौलवी क्या करते हैं, पहले एक प्रजाति थी उनको बंद कर दिया, दीवार बना दिया। अब आज वो दीवार यदि बनाया है सही में किसी जुल्करनैन ने, तो दीवार कहां पर है आज किसी को नहीं मालूम, वो दीवार कहां पर है। यदि अष्टधातु की कोई दीवार बनाया था जुल्करनैन ने या सिकंदर आजम ने, तो पूछो कि वो दीवार अभी कहां पर है, वो प्रजाति कहां पर है। दीवार तोड़ करके निकल जाएंगे, वो नहीं मालूम कि वो प्रजाति कहां पर है, वो दीवार कहां पर, किसी को नहीं पता। सब पी जासी दुनी पानी ज्यों टूटे दीवार न लगेगा, सारी समुद्र का पानी, नदी का पानी ये सब पी जाएगा, पूरा नदी सूख जाएंगे, समुद्र सूख जाएगा। और उनकी 4 लाख उनकी गिनती क्या है, ये तो गिनती कही दिनन की। कई सुंदर साथ क्या श्वासों की गिनती कर देते हैं, श्वास गिनेंगे तो ना एक ही दिन में 2-3 हजार श्वास एक ही दिन में कम से कम होते हैं, एक साल में 4 लाख से ज्यादा श्वास हो जाएगा। ये गिनती कही दिनों की, 4 लाख में से 365 दिन डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 1085 साल होता है। 4 लाख को डिवाइड कीजिए 365 से, ये देखिए सबसे पहले देखिए अष्टधातु क्या है, रक्त, रस, रक्त, मांस में दस्थि, मज्जा, शुक्रोज, ये जो अष्टधातु हैं। और यहाँ पर जब हम 4 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो 365 से, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर से जोड़ के बताना। तो 365 से जब 1085 के करीब करीब होता है सुंदर साथ जी। 1095 साल होते हैं, 11वीं सदी का संकेत है सुंदर साथ जी। देखिए और इनकी 3 फौजों में 3 डिवीजन है, तुला, ताबा, शाबा, यानी सुबह, दोपहर और शाम, 3 इसके फौज हैं, 3 प्रकार के डिवाइडेशन है इसमें। दुनी जीवी सब खाए के तीर आसमान चला, दुनिया में सबका लय करने के बाद आसमान में तीर चलाएंगे, अर्थात मृत्यु लोक का प्रलय होने के बाद फिर ऊपर 14 लोकों में से ऊपर जो स्वर्ग है उसका लय होगा, फिर उसके बाद वैकुंठ का लय होगा, एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। याजुज 100 गज का कहा गया है और माजुज कहा गया 1 गज का। तो ऐसा क्यों कहा, दिन को याजुज कहा गया, दिन में हमारी चित्त की वृत्ति 100 तरफ दौड़ती है, 100 इच्छाएं, 100 कामनाएं, ये काम वो काम, इधर उधर सब तरफ हमारा ध्यान जाता है। और रात में जब सो जाते हैं तो बस
गहरी नींद में एक तरफ हमारी वृत्ति सिमट जाती है, चित्त वृत्ति एक तरफ हो जाती है, इसलिए 1 गज का ऊंचा कहा गया माजुज को, याजुज को 100 गज का ऊंचा कहा गया है। और वो क्या करता है, रोज शाम को सुबह से शाम तक चाटते हैं ना, चाटते चाटते शाम हो जाता है, शाम को क्या कहते हैं, अगले दिन हम कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला कहना भूल जाते हैं। जब मुसलमान भाई कोई भी काम करना होता तो क्या बोलते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये काम हम जरूर करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हम मैच जीत कर रहेंगे। अहंकार आता है ना तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी काम नहीं आता। इंशाअल्लाह ताला का अर्थ मैंने एक बार बताया था सुंदर साहब जी, क्या होता है, अल्लाह ने चाहा तो, मतलब अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह हम लोग इस दीवार को जरूर तोड़ लेंगे, ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा बोलते नहीं थे। रोज क्या बोलते हैं, बाकी काम हम कल कर लेंगे। तो अहंकार आ गया ना, राज जी ने चाहा तो जरूर होगा। इससे क्या होता है कि अहंकार से बचना के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलने के बावजूद भी कई बार अहंकार आ जाता है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलना होता तो क्या बोलती है, इंशाअल्लाह ताला हम मैच जरूर जीत के रहेंगे, लेकिन कई बार हार भी जाते हैं। तो ऐसा याजुज माजुज क्या, इंशाअल्लाह ताला जो लोग ना कहें तो लोग तोड़ ना सके दीवार। जब तक इंशाअल्लाह ताला नहीं बोलेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कल हम जरूर तोड़ लेंगे, ऐसा इंशाअल्लाह ताला शब्द बोलना भूल जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला कैसी आखिर तब टूटती कागज में साला, जब इंशाअल्लाह ताला आखिर में कहेंगे तब जाकर के वो दीवार तोड़ पाएंगे। विचार करने की बात है सुंदर साथ जी। वो दीवार कहां पर है आज किसी को नहीं मालूम। यहाँ पर कह रहे हैं जो कयामत दिखाते जाहिर तो निशान भी करते जाहिर। यदि कयामत जाहिरी रूप से करना होता तो निशानियां भी जाहिर बताते, क्योंकि बातिनी रूप से कयामत करना है इसलिए किसी को पता चलता नहीं है। सुंदर साथ जी, इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर लिखा भी है। सुंदर साथ जी, चौथा निशान की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा निशान है पश्चिम से बिना रोशनी का सूर्य उगना। मगरिब सूरज बोलते हैं, उर्दू में पश्चिम को मगरब बोलते हैं, पूर्व को मशरिक। पूर्व दिशा को मशरिक कहते हैं, पश्चिम दिशा को मगरिब। तो क्या कहते, सूर्य जो है जिस दिन पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए तो समझ लेना कयामत का समय आ गया। हम जानते हैं हमेशा सूर्य पूरब से ही निकलता, पश्चिम से कभी भी नहीं निकलता है। इसके विषय में वाणी में क्या लिखा है जरा देखेंगे। ये देखिए, सूरज मगरब का निशान है। कहिया मगरब उगसी सूरज दुनिया के दिल पर, ना ही रोशनी तिन में तब होसी बखता की। इसमें दोनों बात लिखी है कि सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, लेकिन उसमें रोशनी नहीं होगी, उसमें रोशनी नहीं होगी, ऐसा लिखा है। कह रहे भी ऐसा, फिर ऐसा सूरज का क्या मतलब, फिर रोशन बिना सूरज कहिए ऐसे कैसे पॉसिबल है। सूरज निकले और रोशनी ना हो तब सूरज पना क्या रह गया, कहीं बिन रोशन अंधेर। बिना रोशनी का भी कभी सूर्य होता है, ये कह रहे हैं। देखिए, सूर्य उगा है भारतवर्ष में, लेकिन दुनिया वालों के लिए अंधेरा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, दुनिया वालों के लिए अज्ञानता रूपी अंधेरा बना हुआ है। सूर्य उग तो गया है, ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उग गया है। तो यह सूरज होसी मगरब, यानी कि उनके जो दिलों में अज्ञानता का सूरज उगा हुआ है। सूरज ज्ञान का सूर्य यहाँ पर हिंदुस्तान में ये ब्रह्म ज्ञान इल्म लदुन्नी का सूर्य उग गया है। इमाम मेहदी जाहिर हो गए, लेकिन दुनिया वालों के लिए अभी भी अंधेरा पर्दा है। चाहे जाहिरी मुसलमान हो चाहे जाहिरी हिंदू, सबके लिए अज्ञानता बना हुआ है। दूसरा अर्थ ऐसे भी लेते हैं, जैसे कोई अनअपेक्षित घटना होती है, अपन बोलते हैं ना, लगता है आज पूरब की बजाय पश्चिम से सूरज निकला है, तभी आप जल्दी उठ गए, ये तो हर दिन तो 9 बजे उठते हो। तो कोई अनअपेक्षित बात होती है, कहते हैं आज मेरे घर कैसे आ गए। तो इस तरह से अनअपेक्षित बात हो गई। मुसलमानों के बदले हिंदुओं में आ गए वो इमाम मेहदी, प्राणनाथ जी, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। ब्राह्मणों के बजाय एक सामान्य क्षत्रिय में आ गए। जैसे दुनिया इंतजार कर रही थी, जैसा सोच रहे थे जाहिरी हिंदू जाहिरी मुसलमान, उसका ठीक विपरीत जो बात हो गया, इसलिए इसको कह देते हैं अनअपेक्षित बात। ये 4 निशानी हो गई सुंदर साथ जी। अब देखिए जो 3 निशानियां हैं, 5वीं, 6ठी और 7वीं,
वो निशानियां क्या हैं पहले देखेंगे वाणी के हिसाब से। 4 निशानी तो हो गई है, दाबतुल अर्ज, दज्जाल, याजुज माजुज और मगरब सूरज। देखिए मोहम्मद के मोमिनो खोल दिए 4 निशान, और भी 3 कहत हों ले देखो बातुल दिलान। 3 निशानियां क्या है देखेंगे, चारों निशान एक है और देखो कहे जो 3, ईसा इमाम अशराफिल जिन खड़ा किया झंडा 3। ईसा रू अल्लाह का दोबारा आना, इमाम मेहदी का आना, अशराफिल का आना, ये 3 निशानियां हैं सुंदर साहब जी। आइए इसके विषय में विस्तार से हम समझेंगे, क्योंकि ये बात सुंदर साहब जी ईसा रू अल्लाह, इमाम मेहदी, ये सब कुरान की भविष्यवाणियां हैं, तो कुरान में क्या लिखा है ये भी जानना जरूरी है। ईसा रू अल्लाह का आना, पुनः आना, कोई नया ईसा रू अल्लाह की बात नहीं है। देखिए ईसा मसीह को ही कुरान में ईसा रू अल्लाह कहा गया, वो सब मैं एक एक करके बताऊंगा। तो कुरान में क्या लिखा है, हजरत ईसा रू अल्लाह मोमिन रूहों को साथ लेके चौथे आसमान से अर्श आजम से धरती पर आएंगे, ऐसा लिखा है। दज्जाल जो सब लोगों के दिलों में इंद्रियों, ख्वाहिशों, बुराइयों के द्वारा गुमराह कर रहा है, उसको इल्मे लद्दुनी से खात्मा करके सब दुनिया को एक दिन करेंगे। अब देखेंगे ईसा रू अल्लाह जो शब्द आया कुरान में भी आया है, और बाइबल में जो ईसा मसीह लिखा है, तो बाइबल में भी ईसा मसीह का दोबारा आने की भविष्यवाणी है, और कुरान में भी ईसा रू अल्लाह ईसा मसीह के दोबारा आने की भविष्यवाणी है। उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहले कुछ चुपाइयां देखते हैं वाणी में, ध्यान से सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ ईसा अल्लाह सी कहे किताब फिरंगान, बाइबल में लिखा हुआ है, फिरंगान ने ईसाइयों की किताब में लिखा है कि ईसा रू अल्लाह आएंगे। किल्ली भी तो जो यही पे खोल देसी नसरान, ईसा रू अल्लाह दोबारा आएंगे, ईसा मसीह दोबारा आएंगे, और वो उनके हाथ में ही परमेश्वर के राज्य का अधिकार है। वो जिसे चाहेंगे वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए की करती है, बाइबल कहती कि ईसा महान एक बार फिर से आएंगे। ये बाइबल का जो प्रमाण है, इसके विषय में हम कुछ प्रमाण देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, तारतम वाणी मुक्ता, ये किताब है प्राणनाथ मिशन दिल्ली से छपी है। इसमें यही चौपाइयां देखेंगे, मैं प्रमाण क्योंकि सब जगह से दे रहा हूँ सुंदर साथ जी, ताकि आप अच्छे तरह से समझें और आपको विचार करने, एक बात में विचार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि बोले कोई अपना मनगढ़ंत अर्थ कर रहा है। कई सुंदर साथ विद्वान भी बोलते हैं इस सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट नहीं है, या ईसा मसीह या ईसा रू अल्लाह का दोबारा आना नहीं है, सेकंड क्राइस्ट विल कम, ऐसा अर्थ करते हैं कि सेकंड क्राइस्ट आएगा, लिखा है बाइबल कुरान में। बाइबल कुरान में सेकंड क्राइस्ट आने का वर्णन कभी नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग का मतलब होता है दोबारा आना। ये देखिए पहले लिखे फरमान में आवसी ईसा इमाम हजरत, इसका अर्थ विमला मेहता जी ने, दिल्ली के विद्वान हुई हैं जिन्होंने ये तारतमवाणी मुक्ता ग्रंथ लिखा था। ईसा और अल्लाह का पुनरागमन होगा। कतेब ग्रंथों में पहले से ही लिखा कि ईसा और अल्लाह का पुनरागमन होगा। पुनरागमन यानी दोबारा आना, फिर से आएंगे। इन्होंने भी टीका में लिखा है सेकंड क्राइस्ट करके। सुंदर साथ खुश होते रहिए सुंदर साथ जी, जब बात आएगी प्रमाणों की वहां पर आप चुप हो जाना पड़ेगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ईसा अल्लाह उसकी कहे किताब फिरंगान, किल्ली भी तो जो यहीं पे खोल देसी नसरान। क्या लिखा है देखिए अर्थ में क्या लिखा है। ईसाई धर्म ग्रंथ इंजील बाइबल कहती है कि ईसा अल्लाह पुनः आएंगे बादलों में सवार होकर। बहिश्त का द्वार खुलने की कुंजी उन्हीं के पास है, अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर के राज्य में ले जाएंगे। अब इसका बातिनी अर्थ है, लेकिन ईसा अल्लाह का पुनः आना होता है ग्रंथों के हिसाब से। सेकंड कमिंग, नॉट सेकंड क्राइस्ट। सेकंड कमिंग है, सेकंड क्राइस्ट नहीं, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो तन का दोबारा आना नहीं होता है, उस तन में जो शक्ति थी उसका दोबारा आना होता है, लेकिन सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होता है। सेकंड क्राइस्ट कभी भी नहीं होता सुंदर साथ जी। एक एक चीज शांति से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है।
ये देखिए, ये देखिए बाइबल में लिखा है ईसा मसीह दोबारा बादलों में आएंगे, दोबारा फिर से आएंगे और आसमान से राज्य करेंगे। बादलों में आने का मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा, अभी जल्दबाजी नहीं है, मैं यहां पर बस ये बता रहा हूं कि दोबारा आएंगे, यहां पर बता रहा हूं मैं। फिर से देखिए, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए के घर से, ईसा महान एक बार फिर आएंगे। सुंदर सा जी, इस तरह से सुंदर सा जी बहुत सारी चुपाइयां हैं, और भी चुपाइयां मैं आपको बताने जा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं। सुंदर सा जी आराम से देखेंगे एक एक करके। ये देखिए सुंदर सा जी, एक स्वरूप साथ के पीछे पारिभाषिक शब्दकोश में लिखा हुआ था, ईसा शब्द का अर्थ लिखा, मरियम के पुत्र ईसाई धर्म के प्रवर्तक एक पैगंबर थे, प्रेम सेवा का अनूठा दर्शन मानव जाति को देकर सूली पर चढ़ गए, परंतु अन्याय के झूठ के किसी ने झुकाया। उन्होंने अपने पुनः आकर सुराज्य स्थापित करने की घोषणा की, पुनः फिर से आने की बातें, सत्य को छिपाने के लिए जो सेकंड क्राइस्ट करते सुंदर साथ जी, किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोला जा सकता। तारतम वाणी में ईसा और अल्लाह कहकर संबोधित किया उन्हें ही। कुरान में जिसको बाइबल में ईसा मसीह लिखा है, कुरान में उसी को हजरत ईसा और ईसा रूह अल्लाह ऐसा भी लिखा हुआ, मैं आपको प्रमाण अभी दिखाऊंगा सुंदर साथ जी। तो इस बीच में अभी अपन चलते हैं ईसा मसीह के ऊपर जो चैप्टर है। देखिए बाइबल में सबसे पहले देखते हैं ईसा मसीह के जाने और आने दोनों की बात लिखी है। क्या लिखा है देखिए, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मतलब इनके जो फॉलोवर्स बोल रहे हैं कि बाई बॉडी या विदाउट बॉडी, लेकिन गए तो जरूर है तीसरे स्वर्ग में। तीसरा स्वर्ग यहाँ पर एक्चुअल में परम धाम को ही कहा गया, अक्षर अक्षर अक्षरातीत के हिसाब से। अब देखेंगे यहाँ पर स्वर्गीय देह और है, पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज अलग होता है, पार्थिव का तेज अलग होता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, आत्मिक देह उठती है उसी प्रकार। मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही, शरीर को नाशमान दशा में बोया जाता है, विनाशी रूप में जी उठता है। अर्थात ईसा मसीह का शरीर जीवित नहीं हुआ, उनकी जो अंदर शक्ति थी उसको ले जाया गया है, ऐसा बाइबल में कहते हैं। अब इसी को जो है कुरान में क्या लिखा वो देखते हैं। सॉरी सुंदर सा जी, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ रहा है। हाँ ये देखिए सुंदर सा जी, कुरान के सूरह 4 है, सूरह निशा 157 158 आयत वर्सेस में कहा गया है कि यहूदी ऐसा समझते हैं कि उन्होंने ईसा मसीह ईसा बिन मरियम, बिन का मतलब होता है बेटा, मरियम के बेटा ईसा मसीह को उन्होंने कत्ल कर दिया है, ऐसा सोचते हैं यहूदी लोग, क्योंकि यहूदियों ने उनको क्रूस पे चढ़ाया था। हालांकि उन्होंने उसका कत्ल नहीं किया, ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि खुदा ने उनको क्या किया, क्रूस पे चढ़ाने से पहले खुदा ने ईसा मसीह को चौथे आसमान में उठा लिया। समझिए सुंदर सा जी, बाइबल की मान्यता के अनुसार, ईसाइयों की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो मर गए थे, 3 दिन बाद पुनः जीवित हुए और उसके बाद वो स्वर्ग यानी तीसरे स्वर्ग में चले गए। लेकिन कुरान क्या कहता है कि क्रूस पे चढ़ाने से पहले ही उनको खुदा ने उठा लिया। तफसीर हुसैनी में इसी सूरह के आयत की व्याख्या में लिखा है, उठाया उस ईसा को उस खुदा ने और महल करामात पर ले गया। खुदा जो औलिया गालिब विजेता बीच उस चीज के जो चाहता है वो हजरत ईसा को उठा लेना और यहूदी इंतकाम देना। हजरत ईसा को उठा लिया। अब देखिए दोबारा आने के विषय में भविष्यवाणी हम देखेंगे
सबसे पहले बाइबल में उठा लिया ना, खुदा स्वर्ग में चले गए और उसने क्या कहा कि मैं दोबारा आऊंगा कहा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता है। जाने से पहले उन्होंने कहा था, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं, यदि मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता यानी परमेश्वर के पास जाता हूं। उसने कहा, जी जाने से पहले का सारा अधिकार मेरे पास में है। यही चौपाई अभी मैंने बताया था, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए के करसी हक। बाइबल कहती है कि ईसा मसीह दोबारा आएंगे और सबको मुक्ति देंगे। और मैंने दूसरी चौपाई बताया था, ईसा अल्लाह आवसी कहे किताब फिरंगान, किल्ली भी तो जो यहीं पे खोल देसी नसर ने चौपाई मैंने आपको बताया था सुंदर शाह जी। आप चाहें तो ये चौपाई फिर से देख सकते हैं। कहाँ था वो, यहाँ पर ये देखिए, ईशा अल्लाह औसी कहे किताब फिरंगान, किल्ली भी तो जो यहीं पे खोल देसी नसर। ये जो सारा अधिकार उनके हाथ में रहेगा, वाणी में भी इसका पुष्टि कहा गया किया गया है। आगे देखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। उस समय जो उनके फॉलोवर थे उनको कहा कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, पर तुम अभी उसे सहन नहीं कर सकते। वही बात है, सेम टू सेम बात है सुंदर साथ जी। हकीकत और मार्फत, हकीकत की बातें कुछ संकेतों में लिखा, और बहुत सारी बातें हैं जो परम धाम के विषय में, अर्श आजम, सुप्रीम हिवन के बारे में जो भी तुम सहन नहीं कर सकते हो, कह रहे अभी नहीं समझ सकते तुम। जैसे मोहम्मद साहब ने छिपाया था, वैसे ईसा मसीह ने भी दुनिया से वो सब बातें छिपाया। कहते कि अभी तो मैं तुमसे दृष्टांतों में कहता हूं, पर वो समय आएगा जब मैं तुम्हें दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, पर स्पष्ट करके एक एक बातें पिता ने परमेश्वर राज्य के बारे में बताऊंगा। फिर क्या उन्होंने पूछा कि वो समय कब आएगा, कि उन समय और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा, तुम्हारा काम नहीं। पिता ने, सुंदर साहब जी मैंने बताया था, पिता इसलिए नॉट बाई पति पत्नी बच्चे जैसे नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर के अंग रूप होने से ब्रह्म सृष्टि को भी परमेश्वर की संतान का है बाइबल में, सुंदर साथ को भी परमेश्वर की संतान का। उसमें कोई समझने के लिए कहा गया है, उनको अंगना या पत्नी वहां पर तो नहीं कह सकते थे, या सखिया दुनिया वाले समझने योग्य होते तो फिर सखी सखिया है ऐसा कह देते, लेकिन वहां समझने वाला कौन था। अब देखेंगे बाइबल में जो प्रमाण लिखा है दोबारा आने के विषय में, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश में बादलों में सवार होकर के आएंगे लिखा है। सुंदर साथ जी देखिए, बादलों के ऊपर जब हवाई जहाज चलता है ना, तो हवाई जहाज नीचे वालों को हवाई जहाज दिखाई नहीं देता, और हवाई जहाज में जो बैठे होते हैं उनको नीचे वाले दिखाई नहीं देते। बादलों में आएंगे तो हमको पता कैसे चलेगा दुनिया वालों को कौन आया है। बादलों पे सवार होने का मतलब है कि दुनिया वालों को पता नहीं चलेगा कि वो आ चुके हैं, और बड़ी सामर्थ्य के साथ में आएंगे। बड़ी सामर्थ्य ने मोर पावर, पांचों शक्तियों के साथ में आएंगे। और क्या करेंगे, वो अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चूजन पर्सन, ब्रह्म सृष्टि को इकट्ठा करेंगे वो जब आएंगे। तो मनुष्य के पुत्र ईसा मसीह को कहा गया, सुंदर साथी, परमेश्वर आएगा, गॉड आएगा, ऐसा कहीं पर नहीं है, ना बाइबल में है, ना कुरान में है, ना वाणी में है। परमात्मा कभी भी स्वयं नहीं आ सकता संसार में, उसकी शक्ति ही यहां पर आती है। चुने वो को इकट्ठा करेंगे, कर रहे हैं आज, हैप्पी क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं कि दोबारा आ चुके हैं, पता ही नहीं है। वो पहले वाले बस शरीर को पकड़ के क्रिसमस मना रहे हैं सुंदर साथ जी। उनका सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में पहचान हो जाए तो उनका क्रिसमस का सुख आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। इंतजार कर रहे हैं सुंदर साथ। ईसाइयों में बहुत सारे भाई हैं जो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि ईसा मसीह कब आएंगे, हमको कब वो लेकर के जाएंगे। ऐसे भी जो सच्चे दिल वाले भी लोग हिंदुओं में भी होते हैं, तो मुसलमानों में भी होते हैं, ईसाइयों में भी होते हैं। देखिए, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ, स्वर्गदूत मतलब ये स्वर्ग की बात नहीं है, फरिश्तों के साथ, शक्तियों के साथ है, पिता की महिमा में, अर्थात परमात्मा का नाम धर के आएगा और हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। सुंदर साथी, रूह अल्लाह इलम लेकर के कहलावे खुदाए, ये तो बाइबल का प्रमाण है सुंदर साथी।
जागते रहो, तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारा प्रभु ईसा मसीह किस दिन आएगा। तुम भी तैयार हो, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र मतलब ईसा मसीह की बात है यहाँ पे। अब एक दो जो प्रमाण सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेंगे जरा, जो कि सुंदर साथ जी सुनते हैं लेकिन गलत अर्थ लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कंसंट्रेट सुंदर साथ जी, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, फिर बाद में फिर ये मैटर जो है आपको समझ में नहीं आएगा फिर। For yourselves know perfectly that the day of Lord so cometh as a thief in the night. परमेश्वर का दिन रात्रि में चोर की भांति आता है, ऐसा अर्थ करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का दिन नहीं है सुंदर साथ जी, प्रभु यीशु मसीह का दिन रात्रि में चोर की भांति आता है। द डे ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड शब्द बाइबल में ईसा मसीह के लिए प्रयोग किया गया है और परमात्मा के लिए गॉड शब्द प्रयोग किया, गॉड। ये देखिए नीचे के एक ही वर्सेस में देखिए, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ descend from the heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. देखिए सुंदर साथ, यहाँ पर लॉर्ड शब्द भी है इसी वर्सेस में, इसी वर्सेस में गॉड शब्द भी है। ये भी जो है देखिए क्या बोलते हैं हिंदी में, थिसैलोनियंस, ये वर्ष एक ही जो है किताब की बातें हैं और वर्सेस भी जो ऊपर नीचे हैं। यहाँ पर लॉर्ड शब्द देखिए, बोलेंगे लॉर्ड हिमसेल्फ कम डाउन फ्रॉम द हेवन, यानी कि राज्य महाराज परम धाम से स्वयं आएंगे, ऐसा अर्थ कर देते हैं कई विद्वान, जबकि ये नहीं है अर्थ सुंदर सजिया। लॉर्ड शब्द जो जीसस क्राइस्ट के यीशु मसीह के लिए प्रयोग हुआ है और गॉड शब्द नीचे परमात्मा के लिए हुआ। देखिए प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय तेज आवाज और प्रधान दूत यानी जो विशेष जो शक्तियां हैं उसके साथ में आएगा, उसका शब्द है ब्रह्म ज्ञान के शब्द सुनाई देंगे और परमेश्वर की तुर ही फूकी जाएगी, जो मसीह में मेरे पहले जी उठेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर शब्द परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए गॉड शब्द प्रयोग हुआ है और लॉर्ड शब्द ईसा मसीह के लिए प्रयोग हुआ है। वो नीचे के वर्ष से एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए ये भी एक थिस्सलुनीकिया का ही सेम, दो ये भी जो देखा था हमने चौथे नंबर का था, ये तीसरे नंबर का प्रकरण है, चैप्टर है, और ये चौथे नंबर का चैप्टर था। इसमें एकदम क्लियर कर दिया है, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. इधर क्या कहा था देखिए, for the Lord himself shall descend from heaven, और यहाँ क्या कह रहे हैं लॉर्ड, यहाँ पर कमिंग ऑफ अवर लॉर्ड, लॉर्ड वहां पर था तो उसका अर्थ परमेश्वर कर रहे थे, यहाँ पर लॉर्ड का अर्थ जीसस क्राइस्ट क्यों लिखा है? लॉर्ड शब्द जीसस क्राइस्ट के लिए प्रयोग हुआ सुंदर साथ जी, और परमात्मा के लिए गॉड शब्द प्रयोग हुआ है। देखिए हिंदी में अर्थ, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, विथ ऑल हिज सेंट्स, पवित्र लोगों ब्रह्म सृष्टि के साथ जब आएंगे, ईसा रूह अल्लाह, श्यामा जी ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह कुरान में कहा गया, वो मैं नीचे भी बताने वाला हूं। वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आगे और भी दिखेगा सुंदर साहब जी, लॉर्ड शब्द जो है जीसस क्राइस्ट के लिए आया है, गॉड शब्द परमात्मा के लिए आया है। एंड द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ sanctify you holy, and may our spirit and soul and the body be reserved entire without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. देखिए सुनो, यहाँ पर गॉड किसके लिए कहा गया खुद विचार कर लेना, ये मैं बाद में रख दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप खुद ही देख लेना। विचार करिए, गॉड ऑफ पीस, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा प्राण और देह प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी पूरी सुरक्षित रहे। और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कितने बार लिखा हुआ है, लॉर्ड शब्द ईसा मसीह के लिए कहा गया है, गॉड शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है। कई लोग सेकंड क्राइस्ट आएगा ऐसा बोलते हैं, और कई बोलते हैं कि परमात्मा खुद आएगा। द लॉर्ड हिमसेल्फ,
डिसेंड फ्रॉम हिज हेवन। लॉर्ड यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के लिए प्रयोग हुआ। मैंने इतना सारा वर्सेस बताया, फिर से देखिए ऊपर में लॉर्ड हिमसेल्फ। ये लॉर्ड यदि परमात्मा के लिए तो फिर गॉड किसके लिए? विचार करिए, यहाँ पर भी लॉर्ड और गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और गॉड। लैंग्वेज को समझिए, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गॉड ऑफ पीस, दो अलग अलग कहा गया, एक एक वर्सेस में ही कहा गया। तो इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया किसी रीति से धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जिसको हिंदी में कलयुग कहा। ये प्रश्न पूछूंगा मैं, सुंदर साथी ध्यान से सुनिए। हिंदी में कलयुग कहा, कुरान में जिसको दज्जाल कहा, उसको बाइबल में क्या कहा? एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूक से मार डालेंगे, आगमन के तेज से भस्म करेंगे। सुंदर साहब जी, ईसा और अल्लाह, इमाम मेहदी, दज्जाल कहाँ के शब्द है? कुरान के शब्द हैं और बाइबल के शब्द है। सुंदर साहब जी, कुरान में जो ईसा मसीह को ईसा रूह अल्लाह कहा गया है, वो भी प्रमाण अभी मैं दूंगा। ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह या हजरत ईसा दोबारा आएंगे लिखा है। और देखिए, मुंह के फूक से दज्जाल को मारने का मतलब क्या? एंटी क्राइस्ट को मुंह के फूक से मार डालेंगे। इसी को लिखा करसी कदल दज्जाल को इसे का इलम, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञानता का नाश करेंगे। सुंदर साहब जी, यार सुंदर साहब जी, 1 मिनट जरा, बस 1 मिनट लगेगा, कृपया करके थोड़ा इंतजार करेंगे। इंटरनेट का प्रॉब्लम जरा हो गया था।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम वापस चलते हैं जहाँ पर थे। तो ये हमने बाइबल के हिसाब से देखा किस प्रकार जो है उसमें कहा गया है, ये एंटी क्राइस्ट जिसे हिंदुओं में कलयुग कहा गया है, माया कहा गया है, बाइबल कुरान में दज्जाल या अजाजिल कहा गया, उसी को एंटी क्राइस्ट, शैतान की संतान आदि कहा गया है। अब कुरान के हिसाब से हम प्रमाण देखने वाले थे, आइए देखते हैं। मैंने पहले बताया किस प्रकार से ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले उठाने का वर्णन आया है, कुरान में भी है और उसके तफसीर सने में भी आता है। ईसा को खुदा ने उठाया और महले करामात में ले गया, उसको चौथे आसमान में ले गया है। अब वो वापस दोबारा आने के विषय में देखेंगे, क़यामत की निशानी के विषय में जो ग्रंथों में, कुरान में और दूसरे ग्रंथों में जो प्रमाण है। ये देखिए सुंदर जी, सूरह निशा तफसीर हुसैनी में लिखा है, सॉरी सूरह ज़ुखरूफ है, कुरान का ये वर्सेस है, तफसीर हुसैनी का नहीं है। 43 नंबर का सूरह 57-61 में देखेंगे। और जब ईसा इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो यकायक तुम्हारी कौम खुशी के मारे चिल्लाने लगी, बेशक वह ईसा इब्ने मरियम क़यामत की एक निशानी है, तो तुम हरगिज उसमें शक मत करो। इब्ने मरियम का मतलब होता है मरियम का बेटा ईसा, है ना। ईसा, हजरत ईसा या ईसा इब्ने मरियम क़यामत की निशानी है, मतलब वो क़यामत के समय दोबारा आएंगे। अब इसी की व्याख्या जो है तफसीर हुसैनी में देखेंगे, कुरान और तफसीर हुसैनी दोनों तरफ से मैं बता रहा हूँ। ईसा और अल्लाह के आने की निशानियां बेशक अलैहि इल्म है साइद के वास्ते, यानी उसके सबब से जानोगे कि क़यामत नज़दीक है। अर्थात ईसा अलैहि सलाम जब आएंगे तो उसे पता चलेगा कि क़यामत का समय नज़दीक है। जिसको बाइबल में ईसा मसीह लिखा उसको ही कुरान में ईसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा, ईसा रूहल्लाह आदि सब कुरान और तफसीर हुसैनी में ईसा मसीह के लिए ही लिखा है और उसी का वाणी में रेफरेंस दिया है। इस वास्ते की क़यामत की अलामत में से एक है हजरत ईसा का उतरना। जब अहले ज़मीन पर दज्जाल का तसद्दुत हो जाएगा तो दमिश्क के पूर्व तरफ के किनारे मुनादी बेजा के करीब उतरेंगे। खुदा ने आकाश में जो उठा लिया था उसको, तो वो दोबारा जो है दमिश्क के मस्जिद में जो मीनार होते हैं ना, मीनार, एक तो मस्जिद होता है बाजू में एक लंबा सा ऊंचा पतला सा ऊंचा सा बिल्डिंग होता है जिसको मीनार बोलते हैं। तो मीनार में क्योंकि ज्यादा ऊंचा होता तो आकाश से पहले मीनार में उतरेंगे, फिर मीनार से नीचे आएंगे। ये जाहिरी रूप से ऐसा वर्णन आता है। तो इसी विषय में हम देखते हैं सूरह निशा में क्या लिखा है। किताब वालों, अपने दीन में ज्यादती ना करो, अल्लाह पर ना को मगर सच कि मसीह मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल है। वो अल्लाह का बेटा नहीं है, अल्लाह का रसूल है। वो कुरान में ईसा मसीह को परमेश्वर खुदा का बेटा ना कह करके खुदा का रसूल कहा गया है। और एक कलीमा
उसका एक कलिमा है, मरियम की तरफ जिसे भेजा था, और उसकी एक रूह है। अर्थात ईसा मसीह जो है अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का रसूल है, एक कलमा है और उसकी एक रूह है। तीनों बात कहा जा रहा है यहाँ पर। अर्थात ईसा मसीह जो है वो खुदा की एक रूह है। अब इसी की व्याख्या देखिए, सूरह निसा जो तफसीर हुसैनी के अनमोल मोती में भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले यहाँ देख लेते हैं। ईसा साहिब रूह है, और वो रूह जो हक ताला से रास्ता सादर असबाब सादर हुई। ईसा मसीह के विषय में कह रहे हैं साहिब रूह है ईसा मसीह। और कह रहे मत कहो कि तीन खुदा है, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन खुदा मत कहो, एक ही खुदा है। मतलब परमेश्वर, बीच में आने वाली जो शक्ति है पवित्र आत्मा और ईसा मसीह, तीन परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है। अल्लाह, ईसा, मरियम और बाद नसार इस बात पर थे कि तीन चीजों पर इबारत है, तीनों पूजनीय, ऐसा कहते थे। कह रहे हैं नीचे देखिए, हक ताला ने कहा, ध्यान से इसको पढ़िए, हक ताला ने कहा कि बाद ईसा रूह अल्लाह हक का बेटा नहीं, रूह है। ये तफसीर हुसैनी के अनमोल मोती में भी लिखा है, तफसीर हुसैनी के वर्डिंग है। इसी को वाणी में छुपाई कहती, हजरत ईसा रूह अल्लाह नाम, सोई कहूंगी जो कहिया अल्लाह कलाम। अब ये चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तफसीर हुसैनी से। ये देखिए, क्योंकि इसमें साथ ये देखिए, क्योंकि बेटा होने नहीं होने का प्रसंग बाइबल से रिलेटेड है। ईसाई लोग क्या करते हैं, बाइबल के अनुसार कहते हैं कि ईसा मसीह परमेश्वर की संतान है। तो संतान कैसे शब्द पकड़ लिया, रटते रहते। संतान का मतलब उसका बेटे जैसा संतान नहीं है। जैसे ब्रह्म सृष्टि को भी परमेश्वर की संतान का है तो बेटे नहीं हो जाते वो। ईसा रूह अल्लाह का बेटा नहीं है, रूह है। यहाँ पर ईसा मसीह के लिए ही कहा जा रहा है। आइए सुंदर जी और देखते हैं थोड़ा सा, ये ईसा मसीह का चैप्टर पूरा कर देते हैं, बस इतना। अब हदीसों में देखिए क्या लिखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर वह वक्त आने वाला कि तुम में ईसा बिन मरियम हाकिम व आदिल बन के उतरेंगे। देखिए, ईसा रूहुल्लाह कोई नए ईसा की या सेकंड क्राइस्ट या दूसरे ईसा मसीह या कोई दूसरा नया ईसा रूहुल्लाह के उतरने की बात नहीं है। ईसा बिन मरियम, मरियम के पुत्र ईसा हाकिम व आदिल बन करके उतरेंगे, फिर से आएंगे। अल्लाह, दूसरा हदीस है ये, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में इब्ने मरियम उतरेंगे, अर्थात मरियम के पुत्र ईसा उतरेंगे, और तुम ही में से एक आदमी तुम्हारी इमामत कर रहा होगा। और वाणी में देखिए सुंदर साथ जी, वाणी में छुपाई में कहते हैं, कहे मोहम्मद मसीह आवसी ले कुंजीला हुसे। मोहम्मद साहब ने हदीसों में और कुरान में क्या लिखा है, ईसा मसीह दोबारा आएंगे। मोहम्मद कहे ईसा मसीह, तो मोहम्मद साहब ने कुरान में हदीसों में क्या कहा है, ईसा आएंगे, ईसा मसीह दोबारा आएंगे और इमाम मेहदी आएंगे। इस तरह से ये जो सारी छुपाइयां, हजरत ईसा रूह अल्लाह नाम, कहूंगी जो कहिया अल्लाह कलाम। ये वाणी की छुपाई झूठ कह रही है, जब लिखा है कुरान में तब तो ईसा रूह अल्लाह कहा जा रहा है। और सुंदर सा जी देखिए, इसी चीज को जो है वाणी में क्या कहा है, ज्योतिष कहे विजया विनंद आय के करसी निगंध, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आए के करसी, जहूद के मुसा बड़ा हो या कि हज छूटे सब कोई, यो उर्जे सब नाम जुदे धर रब आलम का आया आखिर, अपनी अपनी में समझे सब जुदा न रहे कोई, अब कोई भी जुदा रहने वाला नहीं है, अपनी अपनी में समझे सब। तो ईसाई क्या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप समझ करके आएंगे, प्राणनाथ जी के चरणों में क्या समझ के आएंगे, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, हमारे ईसा मसीह दोबारा आए हैं। ईसा रूह अल्लाह कहा भी है वाणी में, ईसा मसीह भी कहा गया है। ऊपर मैंने चौपाई बताया आपको कि ईसा मसीह आए के पहले किया सरंजाम काटे आओ दज्जाल के, ईसा मसीह आए के पहले किया सरंजाम, काटे आओ दज्जाल के पीछे आए रसूल इमाम। इसमें सच्ची से बेशुमार छुपाइयां वाणी में हम देखेंगे। रूह अल्लाह, ईसा मसीह, नूर नाम तारपन, ईसा मसीह शब्द भी आया है, ईसा रूह अल्लाह शब्द भी आया है। ये दोनों कुरान के या बाइबल के शब्द हैं सुंदर साथ जी। और सबसे खास बात ये देखिए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को मूसा का 71वां फिरका कहा गया। मूसा पैगंबर के 71 फिरके होंगे, 70 नारी एक नाजी। ईसा मसीह के 72 फिरके होंगे, 72 फिरके होंगे।
उसमें से 71 नारी और एक नाजी। और सुंदर साथ जी, मैं आपको कुछ चौपाइयां दिखाने वाला हूं। पहले इसी का पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, ईसा मसीह एक नाजी है, नारी 71 है, और मोहम्मद साहब के 73 फिरके हैं, 72 नारी एक नाजी। तो तीनों में से एक जो नाजी है, तीनों में से वो कौन है? ब्रह्म सृष्टियों की जमात है। हम ही मूसा पैगंबर का 70वां 71वां फिरका हम है, ईसा मसीह के 72वां फिरका हम है, और मोहम्मद साहब के 73वां फिरका हम ही हैं। तो ईसा मसीह के 72वां फिरका होने से हम भी, क्राइस्ट को मानने से क्रिश्चियन हम भी हुए, लेकिन जाहिरी ईसाइयों के अनुसार हम उनके जैसे नहीं है। जाहिरी ईसाइयों के हिसाब से ईसाई नहीं है हम, बातनी इस रूप से जो बाइबल के हिसाब से देखेंगे, वाणी के हिसाब से तो रहेंगे। जाहिरी के हिसाब से ना हिंदू है, जाहिरी लोगों के हिसाब से ना मुसलमान है, ना ईसाई। बातनी के हिसाब से हम मूसा पैगंबर के 71वां फिरके हैं, ईसा के 72वां है, और मोहम्मद साहब के 73वां फिरके सुंदर साथ को कहा गया है। और इसके अलावा सुंदर साथ जी और भी बहुत सारे बेशुमार प्रमाण हैं वाणी में, वितक में। तो वो सब प्रमाण हम धीरे धीरे करके समय के अनुसार देखेंगे। अब समय आज पूरा हो गया, तो ईसा मसीह का ये जो प्रमाण था हमने देखा। तो बाकी जो दो निशानियां और बची हैं, और ईसा मसीह के बारे में भी, जो ईसा रूह अल्लाह के आने के बारे में भी कुछ प्रमाण और भी मैं रखूंगा। वो सारा हम कल फिर से कल इसी से विषय को आगे बढ़ाते हुए सुनेंगे, क्योंकि ये विषय जो है, देखिए, पूरे वितक में एक बार अच्छे से लेना है। इसके बाद जो है क्या है कि ये देखिए, हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम हजरत ईसा आइया हकीकत दीन इस्लाम। इस चुपाई के हिसाब से सुंदर साहब जी, मेरा बताने का विशेष यही था कि दूसरे ईसा या दूसरे ईसा रूह अल्लाह के आने के वर्णन नहीं है। बाइबल के हिसाब से ईसा मसीह के दोबारा आने का वर्णन है। कुरान में भी जो है ईसा रूह अल्लाह ईसा मसीह को ही कहा गया है, और उनके दोबारा आने का वर्णन है। और मैंने विमला मेहता जी के भी टीका दिखाया, और अब विद्वानों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं विषय में, लेकिन अपने विवेक से विचार करिएगा। सारा प्रमाण जो मैंने बताया है रखूंगा। आगे जो है इमाम मेहदी और अशराफिल के दो निशानियां बचती हैं, और इस विषय में बहुत सारे प्रमाण जो आज रह गए हैं वो भी कल मैं दोबारा लूंगा सुंदर साथ जी। तो आइए, इस समय पूरा हो गया, इसलिए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। हकीकत कयामत की हकीकत क़यामत की और पहचान इमाम और पहचान इमाम हजरत ईसा आया हजरत ईसा आया हकीकत दीन इस्लाम हकीकत दीन इस्लाम हकीकत दीन इस्लाम। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार यहाँ पे कयामत की निशानियों के विषय में आज विस्तृत रूप से चर्चा हुआ, और जो योजना बनाया था कि 5 रुक का लिखित रूप में प्रश्न के रूप में 5 चिट्ठी भिजवाया जाएगा, और उसके जवाब लिखित रूप में मांगा जाएगा, चाहे हाँ बोलो चाहे ना बोलो। क्योंकि काजी मौलवी हाँ में जवाब देने से भी कतराते हैं और ना भी नहीं बोल पाते हैं। तो लिखित रूप में जवाब लेंगे तो एक प्रमाण भी हो जाएगा, इसलिए ऐसा योजना बनाया था हमने। और भी कयामत की 5 निशानियां भी देखी, दाबतुल अर्ज, दज्जाल, और याजुज माजुज, और मगरब सूरज का निशान, और ईसा रूह अल्लाह का दोबारा आने का जो निशान है, कुरान और बाइबल के प्रमाण भी हमने देखा। और बहुत सारी चीजें इसमें अभी बाकी हैं, वो भी हम कल देखेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, इस विषय में जितना मैंने आज बताया है उस विषय में किसी को पूछना है सुंदर साथ जी, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं।
सुंदर साथ जी किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज हैंड जो ऑप्शन होता है जूम में उसके हिसाब से। और यदि इधर पूछने में संकोच हो रहा हो तो व्हाट्सएप मैसेज में ग्रुप में फ़ोन नंबर से फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। इधर व्हाट्सएप फ़ोन नंबर अपना लिख देता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, मैं क्योंकि समय अब ज़्यादा ना लेते हुए आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी हर दिन नए नए प्रसंग से हम सभी सुंदर साथ जी को चर्चा सुना रहे हैं। सुंदर साथ जी इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट गर्न चाहता हूँ सुन्दर साथजी। क्यामतको 7 निचायको विषयमा हामीले जान्नै पर्दछ र बुझ्नु पर्दछ सुन्दर साथजी। जुन प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण छ दीन ए इस्लाम अर्थात् निजानन्द सम्प्रदायको लागि र यसको विषयमा आज लगभग 4-5 वटा निशानहरूको विषयमा व्याख्या गर्नुभयो र साह्रै गहिराइमा गएर सुन्दर साथजी हामीलाई धेरै आनन्द भइरहेको छ, महसुस भइरहेको छ। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सुन्दर साथजी। आउनुहोस् सुन्दर साथजी, अब हामी